Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. And this is Hena Saif with another very exciting episode of Mega Success Pakistan. So today's our topic is Mega Success Plan. और ये जो सेशन है ये हमारे लास्ट वाले सेशन की कंटिन्यूटी में ही चल रहा है और इसमें हम जितने भी हमारे लास्ट टाइम जिनको हम लाइव नहीं ले सके थे मेगा सक्सेस पाकिस्तान के स्टूडेंट्स उनको हम लाइव लेंगे और उनको हम गाइड करेंगे पूरे प्लान के उनका कैसे प्लान होगा 6 मंथ्स का और इसके ऊपर शकील साहब से हम गाइडेंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं जरा एक और तरफ वो वीडियो चल पड़ी है। ओके, ओके, हाँ, कर लें और लिंक भी शेयर कर देंगे आपसे और जो लोग फिर लाइव आना चाहेंगे और लाइव अपना प्लान डिस्कस करना चाहेंगे शकील साहब से वो कर सकते हैं। तब तक शकील साहब ज़रा वीडियो वाला कर लें, आप लोग कमेंट करें, ठीक है? आई होप कि आप सब लोगों ने अपने प्लान्स कुछ ना कुछ बना लिए होंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अभी बहुत से ज्वाइन करेंगे भी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। एक जो मैं पहले सबसे बात करना चाहूँगा वो है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में जो अब आज मदर्स डे है, तो ओह उसके यस। लिहाज से यार एक काम आपने लाजमी करना है। जिन जिन की माएँ हैं वो प्लीज आज जाके, माँ को पता हो या ना पता हो, उनको जाके जरा अपना मोहब्बत, अपना लव, अपना प्यार लाजमी शो करना। क्योंकि मैं कुछ साल पहले जो है मैंने अपनी माँ को खो दिया और मुझे पता है कि माँ ना हो तो आपकी जिंदगी में क्या होता है। सॉरी यार, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस टॉपिक पे, है ना, बट मैं प्लीज भी प्लीज शो योर रिस्पेक्ट टू योर मदर्स। एंड आज का दिन है, सारा साल ही हर दिन ही मदर्स डे होना चाहिए, लेकिन आज खास तौर पर गो एंड शो लव। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि आज हमने ज्वाइन करवाना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे जितने ज्यादा स्टूडेंट्स और मेंबर्स जो हमारे हैं वो ज्वाइन कर सकें और मैं लाइव दिखा सकूं कि उनका प्लान क्या है, वो किस तरह अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने का ये है कि पहले कुछ लोगों को, अभी से लोग ज्वाइन करना शुरू हो गए, लेकिन पहले जो पिछले सेशन के कुछ लोग थे लाइव आए थे लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया था, उनको मौका बात नहीं मिलेगा। कर सके थे बिल्कुल। सो आई विल टेल यू व्हेन टू ज्वाइन। मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी से ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं, बट यू हैव टू प्लीज वेट फॉर योर टर्न। सबसे बात इंशाल्लाह होगी, लेकिन इसको आगे लेके चलेंगे। जी है ना। जी, तो शकील साहब मैं चाहूँगी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले और स्टूडेंट्स को लेने से पहले आप थोड़ा-सा बता दें कि मेगा सक्सेस प्लान क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, मेगा सक्सेस प्लान इसको नाम दिया मैंने रात को सोचते हुए कि मेगा सक्सेस पाकिस्तान हमारे ग्रुप का नाम है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, तो ये होना चाहिए मेगा सक्सेस प्लान। मेगा सक्सेस प्लान क्या है? सबसे पहले इस चीज पे आते हैं कि लोग जब खास तौर पे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 95% से ज्यादा फेल होते हैं। फेल क्यों होते हैं? उसके डिफरेंट रीजंस हैं। नंबर वन, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ठीक है, यानी वो कहते तो हैं कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या कोई करना प्लान पड़ेगा, नहीं है। कोई प्लान नहीं है। तो अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप ज्यादा, 90% से ज्यादा चांस ये है कि आप फेल होगे ऑनलाइन बिजनेस में। नाउ सेकंड आ जाता है, जिनके पास प्लान है लेकिन वो बहुत बहुत वेग है। वेग का क्या मतलब है कि क्लियर नहीं है, लेजर टारगेटेड नहीं है। जिस तरह मैंने पाकिस्तान को तब्दील कर देना, अब ये क्या प्लान हुआ? यानी इसमें कोई डिटेल नहीं है। आप कहें कि मैंने लोगों को मोटिवेट करना है, कोई प्लान नहीं हुआ। मैंने अपने इलाके को चेंज कर देना, इस तरह के वेग प्लान है। या मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा और उससे मैंने 10 लाख कमाने हैं, ये वेग प्लान है। यस। तो पहले नंबर पे प्लान ही नहीं होता, वो लोग फेल होते हैं। दूसरे नंबर पे जिनका प्लान बहुत वेग होता है वो फेल होते हैं, यानी लेजर टारगेटेड नहीं होते। तीसरे नंबर पे वो जिनका प्लान तो ठीक है, लेजर टारगेटेड भी है, लेकिन वो प्लान पर अमल नहीं करते। तो वो लोग भी जो, जिनकी एक क्या कहते हैं रूटीन बननी चाहिए, प्लान स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा डिफरेंट रीजंस हैं कि प्लान भी है लेकिन क्या कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, या कुछ अर्सा ट्राई किया आपने, 6 महीने का, 1 साल का, मैं इसलिए कहता हूँ प्लान बनाओ, लेकिन वो बनाते हैं उस पर फिर उसको अमल नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो, आप उस सूरत में ऑब्वियसली आप आगे नहीं आओगे। अब मैं जिस प्लान की बात करता हूँ वो लेजर टारगेटेड स्पेसिफिक होना चाहिए। तो अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे, लोगों को लाइव लेंगे, उनका पूछेंगे प्लान क्या है, और मैं उसमें से कीड़े निकालूंगा। ठीक है,
मकसद उसका ये है कि आपको गाइड कर सकूं कि प्लान किस तरह होना चाहिए, उसको फिर डिटेल प्लान कर। तो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। नंबर 1 में जब हमारा पिछला सेशन हुआ था मैंने बताया था कि टॉप पे लिखो कि क्या करना है, टारगेट क्या है, 6 महीने का, 1 साल का टारगेट क्या है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इस तरह, मैंने 10 लाख रुपए कमाने हैं इस साल, मैंने महीने का 1 लाख रुपए कमाने के काबिल होना है 6 महीने के अंदर। तो ये एक स्पेसिफिक प्लान है। वो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे साथ मुनव्वर अबादुल्ला जो आइडिया करोड़ों का उसमें इन्वेस्टर भी हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर हैं, वो कहते हैं कि बचपन में मुझे कुछ नहीं पता था, अम्मा कहती थी क्या करना है, मैं कहता था मैंने करोड़पति बनना है। तो प्लान इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको समझाया कि हम सब में टैलेंट है, अल्लाह ने कोई ना कोई हमें खास चीज दी है, हम सब में सलाहियत है कि ऑनलाइन फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हमें फोकस नहीं होता, हम एक चीज को टारगेट करके उस पर जाते नहीं। 2 किस्म के लोग हैं दुनिया में, इंटेलिजेंट और बोंगे। मैं हमेशा कहता हूं बोंगा जो है उसका कामयाबी का चांस ज्यादा है इंटेलिजेंट से, अगर वो लगा रहे कि मैंने ये करना है और फिर हर दिन उसके लिए कोशिश करता रहे। तो ऐसा होता भी है, जो लाइक फाइक हैं वो डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं या अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन जो नालायक है, जो बिजनेस की तरफ पड़ जाता है अर्ली ऑन, वो कंपनियां बनाता है और जो फिर लाइक फाइक हैं उसके आगे काम कर रहे होते हैं। सो लाइक इट्स फाइक रियली, ओवरथिंक बहुत करते हैं। सॉरी, लाइक फाइक जो होते हैं वो ओवरथिंक बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो बेचारे सोचते ही रहते हैं, प्रैक्टिकल शायद कर नहीं पाते उतना। उसका मसला ये है कि वो जो एक हम कैद बनाई हुई है सिस्टम ने बड़ी जबरदस्त, जिसको हम कहते हैं अपना तालीमी निज़ाम, जिसका सारे का सारा मकसद ये है कि हमने जबरदस्त किस्म के, गौर से बात सुनिए, जबरदस्त किस्म के गुलाम पैदा करने हैं सिस्टम के। ठीक है, जो जॉब के पीछे उनको लगा देना, एक वो ट्रक की बत्ती जिसे मैं कहता हूँ, और वो उसी के पीछे सारी जिंदगी लगे रहेंगे। मैं कहता हूँ यार, जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनो। तो जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो क्या करता है कि जॉब मांगने वाले पैदा कर देता है, फिर वो जॉब ही देखते रहते हैं, वो ये समझते नहीं कि उनके अंदर सलाहियत है, वो बिजनेस स्टार्ट करके लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो इसका आज ये मकसद है। तो जो लोग भी हमें अटेंड सॉरी कर रहे हो, अब होगा क्या कि रूम फुल हो गया होगा। मैं आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, मैंने एक तरतीब बताई है, उस तरह मैंने ज्वाइन करवाना लोगों को। सो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज आप अगर रूम से निकलें, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, आपको मौका मिलेगा, जितना भी टाइम लगता है। मेरा नेक्स्ट सेशन 10:30 बजे है, उसके बाद मुझे रात 12 बजे भी बैठना पड़ा, मैं बैठूंगा, सबके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने कहा था फातिमा, अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज आप पहले ज्वाइन करें, क्योंकि ये काफी अरसे से हमारी बड़ी अच्छी स्टूडेंट भी हैं और ये ज्वाइन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर दफा रूम फिल हो जाता है। आप लोगों ने माइंड नहीं करना, इस वक्त जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आसिफ हैं, मुक्तदा हैं, साद हैं, सदफ है, एहसान है, और कौन है जी, आसिफ, सुमरो हैं, वकार हैं। आपने माइंड नहीं करना, नाम आपके मुझे याद हैं। प्लीज लेट फातिमा फर्स्ट कम ऑन लाइव, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ जो पिछले सेशन के थे, उसमें मेरे ख्याल में रिजवान है और 2-3 और बंदे थे जो बात नहीं कर सके थे, पहले प्लीज उनको चांस दें, फिर हम आपको लाइव लेंगे। सो आई एम हियर ऑल नाइट, सो डोंट वरी, लेकिन प्लीज लेट देम कम लाइव फर्स्ट। अच्छा फातिमा, आप अगर ये देख रही हैं, ये ना हो कि फातिमा इधर हो ही ना और देख ही ना रही हो, अगर हैं तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, या जितनी देर तक वो आती हैं हम किसी एक से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने नजर रखनी है जरा मैसेजेस पे, अगर फातिमा का मैसेज आता है तो वो हम शुरू करेंगे। अच्छा, तो ओके। जिस तरतीब से अभी आए हैं यार, पिछले सेशन में जो लोग थे, अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन रूम फुल है, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि फिर आपको और मौका। मैसेज कर दो, एक मैसेज कर दो ताकि हमें पता लग जाए कि आप हो और आप ज्वाइन करने की कोशिश करिए। जो लास्ट सेशन के चार चार लोग थे आई थिंक, जिनसे बात नहीं हो सकी थी। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी ग्रुप की, प्लीज आपने थोड़ा एक्टिव रहना है, लोग बहुत से सवाल करेंगे, आपने सवालों के जवाब देने हैं कमेंट्स में। और दूसरा लिंक जो है मैंने ग्रुप में अभी पोस्ट किया, वो आपने फिर शेयर करना है जिस जिसका मैं कहूँ कि नेक्स्ट ज्वाइन करेगा। ठीक है, लेकिन हमने ये जल्दी जल्दी करना है। जो आप बैक रूम में इस वक्त बैठे हो वो भी जरा गौर से सुन लें,
आपको हम ज्वाइन करवाएंगे। आपने जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर अपना जो प्लान है, जो हमने पिछले सेशन में सिखाया था कैसे बनाते हैं, वो बताना है। मैं फिर उस पर कमेंट करूंगा कि सही है, गलत है, क्या ऐड करो, क्या सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हम पहले बंदे को लेते हैं जी यहाँ पे। और एडमिन की टीम प्लीज कांटेक्ट फातिमा, अगर वो हैं उनको उनके साथ लिंक शेयर करो। हाँ जी, मुक्तदा राजपूत, पहले आप अपना माइक जो है वो ऑन कर लें और फिर जल्दी से अपना प्लान बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज है वालेकुम सर? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लान मेरा ये है, 6 मंथ का प्लान है फ्रीलांसिंग थ्रू करने का। मैंने गिग्स भी बनाई हुई हैं एसईओ की, लेकिन स्टिल अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। मेरा 1 मंथ हो गया बनाए हुए, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला फिर फाइवर पे ना। तो इसलिए इसी के बारे में पूछना, तो क्या कोई गाइड करें कैसे ऑर्डर मुझे मिले, प्रपोजल मतलब कैसे भी। मैंने काफ़ी ऑफर्स भी भेजे हैं, लेकिन अब कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, आपने क्या करना है, जो आपको थोड़ा मुझे आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि फिर आवाज जो है रिपीट होती है। तो पहले ये सेशन जो है ना, पहला प्लान क्या है। 1 पेज का आपने प्लान बनाया, जरा आप अपने गर्दन हिला के मुझे बताओ, यस और नो करो। 1 पेज का प्लान जो है हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि आपने 1 पेज का प्लान बनाना, उस पर आपने टारगेट लिखना है कि मैंने अगर, अच्छा वो प्लान बनता किस तरह है। 3 किस्म के लोग हैं, स्टूडेंट्स या जॉबलेस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, और जो अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes. अच्छा, तो और आखिरी जो है वो बिजनेस के लोग हैं जिनका पहले ही कोई ना कोई बिजनेस है। तो जो स्टूडेंट और जॉबलेस हैं, मेरे ख्याल में उनको बेस्ट सूट करता है कि वो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करें। मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कहता कि आपने फ्रीलांसिंग की सारी जिंदगी करनी है। क्योंकि जब अपना पहला टारगेट आप 1 लाख का 50,000 का अचीव करते हो, फिर आपको नेक्स्ट सोचना चाहिए कि मैंने इसका सॉफ्टवेयर हाउस बनाना। तो ये स्पेसिफिक जो सेशन है, ये प्लान के बारे में है। आप ऊपर लिखोगे, अगर आपने नहीं बनाया, मुझे लग रहा है कि आपने 1 पेज का प्लान नहीं बनाया। अगर आपने नहीं बनाया, ऊपर लिखो मेरा टारगेट क्या है, 6 महीने में मैंने इस काबिल होना है कि 1 लाख या 50,000, जो भी आपका टारगेट है, कमाने के काबिल होना है फ्रीलांसिंग के जरिए। ठीक है, फिर आप उसको ब्रेक डाउन करते हो कि वो मैंने हासिल क्या करना है। फिर टारगेट डेट लिख दी, इस तरह जिस तरह अब मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक आपने इस काबिल होना है। तो आपने टारगेट डेट लिख दी। अब आपके माइंड में वो एक लेजर टारगेटेड बन जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, बैकवर्ड जाओगे 6 महीने से। यानी अगर 6 महीने फास्ट फॉरवर्ड करें, आप 1 लाख कमा रहे हो, तो वो 1 लाख कमाने के काबिल होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अपने गिग्स लगानी पड़ेंगी, सारे रिसर्च करनी पड़ेगी मेरी क्या स्किल्स हैं। फिर उसमें आपने ये देखना है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, और जो टॉप के फ्रीलांसर्स हैं उनसे सीखना है कि वो ऑर्डर्स कैसे लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इस सेशन में नहीं बताने लगा कि ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, वो हमारा 10:30 बजे सेशन है। जो बंदा बहुत कमा रहा है, अब उसने मुझे जबरदस्ती उसने कहा है कि मैं पैसे नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं अगर पैसे बताऊं आपकी आंखें खुल जाएंगी, इतने वो पैसे कमा रहा है। तो वो अपने सीक्रेट्स बताएगा कि ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, तो वो सेशन आपने लाजमी देखना। लेकिन अभी आपने क्या करना है कि 1 पेज का प्लान बनाओ। ठीक है, और उसमें डिटेल लिखो, पहले मैंने कितने कमाने हैं, कितने अरसे में कमाने हैं। फिर बैकवर्ड आप जाते हो कि उसके लिए मुझे पिछले सॉरी इस महीने क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट महीने, अगले 6 महीने क्या क्या करना पड़ेगा। फिर इस महीने का जो प्लान है उसको मजीद ब्रेक डाउन करना है कि मैंने इस हफ्ते क्या करना है। फिर इस हफ्ते का जो प्लान है उसको डेज में डिवाइड करना है। और मैं कहता हूं कि जब प्लान एक दफा बन जाए, आप इसको कैसे नेक्स्ट लेके आते हो या इम्प्लीमेंट करते हो। सुबह उठकर सबसे पहले आपने एक लिस्ट बनानी है कि आज मेरा जो 6 महीने का विजन है या 1 साल का विजन है, उसको हासिल करने के लिए क्या क्या मेरे एक्शंस हैं। वो 10 एक्शंस लिखो या 8 एक्शंस लिखो। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द डे, दिन भर में वो एक्शंस पूरे करो। और रात को सोने से पहले एक दफा फिर वही बुक उठाओ, नोटबुक, और उसमें से देखो आपने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि आप में खामी कौन सी है, आप क्या चीज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो सकता है आप एक्शंस करते ही नहीं हो और उम्मीद कर रहे हो कि ऑर्डर्स मिलें। सबके लिए मैं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं स्पेसिफिक। तो ये इसका प्रोसेस है। आप पहले एक प्लान बनाओ अभी। दूसरा, आपने जो सेशन हमारा 10:30 बजे है फ्री टॉप फ्रीलांसर के साथ, आपने वो अटेंड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मेरे ख्याल में फातिमा
का मैसेज मुझे नहीं पता अभी आया या नहीं आया। एनीवे नेक्स्ट जो है वो बंदा हम करवाते हैं। अच्छा, जो फिर स्क्रीन से मैं ऑफ होते हैं, प्लीज आप जो है ना रूम से अगर आउट हो सको तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि हाँ, दूसरे लोगों को मौका मिलता जाए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में रूम फुल रूम है। से आउट हो जाए, हाँ, क्योंकि नाइला जबीन भी वेट कर रही है, वो कह रही है रूम फुल ऐसे में एंटर नहीं हो पा रही, तो ठीक है। अच्छा साद भाई, आप जल्दी से जरा अपना प्लान बताएं क्या बनाया, और फिर उसको डिस्कस करते हैं। सर जिससे मैंने अपना प्लान बताया था। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, आपकी मैं तो आवाज बहुत कम है, या तो ऊंचा बोल रहे तो या करीब हो जाए माइक के। जी जी जी, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं सर आपसे ही पूछा कैसे हैं आप, ठीक हैं मैम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके सर, इन शॉर्ट मैं बताऊं, जो प्लान मेरा बेसिकली ना, मैं 3 मंथ्स का अलग और 6 मंथ्स का अलग, ना कि वो डायरेक्टली 6 मंथ्स का था, वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था टाइम। तो मैंने जो 6 मंथ्स का प्लान है उसमें मतलब ये है कि 8 लाख पर मंथ तक का बनाया है, जिसमें मेरे 50 कोर्सेज सेल हों। ये चीज़ जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, 3 मंथ्स के अंदर 25 कोर्सेज तक जाना है। तो बस मुझे इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की और डिजिटल मार्केटिंग की सपोर्ट कुछ रिक्वायर्ड होगी, और उसी में जो है ना कुछ मैं आपसे कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह सीखना चाहूंगा कि मैं किस तरीके से इसको बेहतर कर सकूं। तो वो उसमें मुझे कुछ आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। ओके, आपका जो प्लान है मुझे समझ आ गया। आपने 6 महीने के अंदर इस काबिल होना है कि 1 महीने का 8 लाख आपने बताया, जी 8 लाख कमाने के काबिल होना है। वो आप करेंगे कैसे? वो अपना आपने कोर्सेज बनाए हुए हैं, वो आप सेल करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, आप इसको अगर बैकवर्ड करें और पहले महीने में लेके आए, तो क्या क्या आपको पहले महीने के अंदर अंदर इस काबिल हो जाना चाहिए कि आपको सारी ऑनलाइन मार्केटिंग की समझ हो, फिर आपकी स्ट्रेटजी आपको पता चल गई हो कि मैंने करना कैसे, मार्केट कैसे करना है। जी और बिल्कुल। फिर दूसरे महीने से आप एक्टिवली, या पहले महीने के आखिर से आप एक्टिवली प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना शुरू कर दोगे सोशल मीडिया के जरिए। यानी एक टेस्टिंग फेज होगा, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर आप चेक करोगे कि मेरे कितने खर्च होते हैं और मेरा एक कोर्स जो है वो सेल होता है। वो जब आपके पास एक नंबर आ गया कि मैं 1,000 लगा के मेरा 5,000 का कोर्स बिकता है, या 2,000 लगा के, तो फिर उसके आगे लिमिट नहीं है। फिर आप वो जितना गुड़ डालते जाओगे। वो सिंपल सी एग्जांपल, आप फर्ज करो आपकी सारी समझ स्ट्रेटेजी समझ जाते हो मार्केटिंग की, फिर आप इंप्लीमेंट करते हो। टेस्टिंग के दौरान आपको पता चलता है, 1 हफ्ते की टेस्टिंग होती है, कि मेरे इवन 3,000 रुपए लगते हैं और एक कोर्स बिकता है जो कि 5,000 का है। आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। आप क्या करोगे? 3,000 जो पिछले दिन से आया, फर्ज करें 3 कोर्स बिके, 9,000 वो दोबारा लगा दिया एडवर्टाइजिंग पे। ठीक है, 9,000 जब लगाओगे तो उसके 15,000 वापस आएंगे। जब 15,000 वापस आए, उस दोबारा लगा दिए। वो करते करते 1 महीने के अंदर आप इसे बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। यानी आप जो बात करें उससे डबल ट्रिपल कर सकते हो। लेकिन आपकी जो सिचुएशन में सबसे की पॉइंट है वो ये है समझने वाला, कि आपने एडवर्टाइज किस तरह करना है। एडवर्टाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा चैनल्स हैं। बेस्ट जो होता है वो ये है, आपको मैंने बताया था, एक हमने सेशन किया था सोशल मीडिया का, नो लाइक एंड ट्रस्ट। आपको बंदे जानते हो, आपको लाइक करते हो यानी पसंद करते हो, और आप पे ट्रस्ट करते हो। तो ये स्टेजेस जब आप पूरी कर लोगे तो फिर कोर्सेज बिकना भी शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल के कैटेगरी में आते हो, आप फ्रीलांसर नहीं हो या आप स्टूडेंट नहीं हो। तो आपके लिए एक तो संडे, सॉरी, आज जो है वो सेशन है हमारा फ्रीलांसर्स का। अब नेक्स्ट जो सेशन है 1 दिन के बाद हमारा होगा, मैं वो करूंगा प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए, कि आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं और आपको कौन सी करनी चाहिए। सो आपका प्लान मुझे पसंद है। यू आर ऑलरेडी ऑन राइट ट्रैक। आपको सिर्फ कुछ चीजें सीखनी है। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी, वो आपको इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर सिखा देंगे। ठीक है, समझ लो, यू बस टेक मुझे केयर। अपनी टारगेट मार्केटिंग की तरफ पहुंचना है, बस जो अपनी टारगेट मार्केट है उनकी तरफ पहुंचना है। उसके जो बेस्ट वे है उसमें मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है। वो सब गाइडेंस इंशाल्लाह मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, सदफ हैं, और कौन है मुझे नहीं पता। अच्छा, अब लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बताइए। सदफ निकल गई हैं या इधर ही हैं? नेक्स्ट हमारी वो थी। अस्सलाम वालेकुम सदफ, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? जी, वालेकुम सलाम। हेलो। दो लोगों को ले लें आप हेलो। स्क्रीन पे ना, ताकि रूम में भी फिर थोड़ी सी एक और मजीद जगह स्पेयर हो जाए, या कुछ स्क्रीन भी वो हो जाएगी ना, बैलेंस हो जाएगी जरा। सदफ, आपको हमारी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। अच्छा, आप जल्दी से अपना प्लान बताएं और ये बताएं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं फिर हम रिव्यू। पहले ये बताएं आपने प्लान बनाया भी है या नहीं है? जी सर, मैं एक्चुअली ई कॉमर्स की साइट पे मैं करना चाह रही हूँ कि मैं ई कॉमर्स में मैंने काफ़ी स्टडी भी की है, तो इसमें मैं करना चाह रही हूँ कि मैं आगे अपना करूँ प्लान। मंथली जो है एटलीस्ट 1 लाख से हो, और नवंबर तक मेरा प्लान है कि कुछ ना कुछ तो अर्न हो ना, 1 लाख अच्छा, मंथली। चले आप पहले ये बताएं कि आप क्या इस वक्त स्टूडेंट हैं, इस वक्त आप कोई कारोबार कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, क्या कर रही हैं, आपकी सिचुएशन क्या है? नहीं, मैं इस टाइम कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस ऑनलाइन कोर्सेज कर रही हूँ और जॉबलेस हूँ। अच्छा, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ इन्वेस्टमेंट है, या क्या कहते हैं, पैसों की तरफ से तंगी है, या किस किस्म की सिचुएशन है? ऐसे तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं करती, अगर ठीक है। तो अच्छा, आप पहले ही मैं से। जल्दी से जो आप जैसे लोग हैं, आप एक किस्म का अभी जो या स्टूडेंट फेज में हो या जॉबलेस फेज में हो, उनके लिए मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो फ्रीलांसिंग का है। फ्रीलांसिंग हर एक के लिए नहीं होती। जिनके पास अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो वो ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और ई कॉमर्स का जरूरी नहीं आप जो है एक स्टोर बनाओगे और उस पर चीजें सेल करोगे। आप क्या कर सकते हो, आप वीए बन सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, अमेजन पे अपनी सर्विसेज दे सकते हो जो दूसरे स्टोर्स हैं उनको। तो आपके लिए पहले ये डिसाइड, थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद आप में हो कि मैं एग्जैक्टली करूं क्या। अगर तो टारगेट ये है कि 1 लाख कमाना है या 50,000 कमाने हैं 6 महीने के अंदर, इस काबिल होना, आई वुड से लुक एट फ्रीलांसिंग एज वेल। आपको कोई फ्रीलांसिंग में कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद ना हो, उसकी वजह से आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, या आपने कोई बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनी है ई कॉमर्स की, कोई करोड़पति बन गया इसलिए करना चाहते हो? जैसे क्योंकि मैंने ई कॉमर्स में मैंने स्टडी की हुई है, ट्रेनिंग थोड़ी ली हुई है, तो इसलिए मेरा माइंड था कि ई कॉमर्स की साइट पे मैं, क्योंकि शॉपिफाई स्टोर भी थोड़ा बहुत बना देती हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग जो आपने ली है वो कौन सी ली है, यूट्यूब से की है या कोई कोर्स अटेंड किया है? जी, आपने YouTube से ट्रेनिंग खुद की है या कोई कोर्स अटेंड किया है? खुद से की है ये यूट्यूब से। अच्छा, एक सेकंड। और एक सनी अली का ग्रुप से वो मैंने ज्वाइन किया था, सनी अली अच्छा सॉरी यार, मैं कुछ दो लोगों तीन। को जो पीछे बैक रूम में हो, क्योंकि फातिमा कमेंट कर रही हैं, मैंने पहले कहा था कि उनको सबसे पहले ज्वाइन करवाना, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। कुछ लोगों को मैं रूम से निकालने लगा, माइंड नहीं करना, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, लेकिन फातिमा को पहले प्लीज ज्वाइन करने दें, फिर आप लोग जो है वो दोबारा ज्वाइन कर देना। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स में भी, और सदफ जैसे आप भी बात कर रहे हो, ठीक है, ई कॉमर्स की कर रहे हो, कुछ लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं कि ई कमेंट आप ई कॉमर्स का कब करेंगे। तो यार अभी खैर अब तो स्टार्ट हो चुके हैं। एक बहुत इकोनॉमिकल कोर्स था जिसकी फीस सिर्फ 2,500 रुपए थी, खैर मैंने उसमें ज्वाइन किया, वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और वो सारा इसी का एक ओवरव्यू है। 5 दिन की वर्कशॉप है। और अब तो खैर आप लोगों ने मिस कर दिया, आइंदा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दिया करूंगी, जो लोग ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा फातिमा, प्लीज अब आप ज्वाइन करो, क्योंकि वो मैं रूम थोड़ा खाली कर रहा हूँ ताकि आपको मौका मिले। बाकी सदफ, आपका जो कोर्सेज, सॉरी मुझे समझ नहीं आया कि आपने कौन सा कोर्स अटेंड किया है। यू हैव टू हैव अ क्लियर माइंड। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि मैंने क्या करना है, यू विल नेवर गेट देयर। सो एक क्लियर पहले माइंड बनाओ कि मैंने करना क्या है। अगर ई कॉमर्स की आपने पहले से ट्रेनिंग ली हुई है तो फिर आपको क्या चीज रोकती है, आप शुरू क्यों नहीं कर रहे? सदफ, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, उनका वो मुझे नहीं पता, उनका इंटरनेट का शायद मसला। अह, एहसान अली, हाँ जी, आप बताएं क्या प्लान है आपका। अस्सलाम वालेकुम और सर। वालेकुम अस्सलाम। एहसन अली है नाम सर मेरा। अच्छा एहसन, हाँ जी बोलें आप। अच्छा अच्छा सर, मैं प्रोफेशनल एक गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। प्रीवियस 3 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ।
तो मैंने जो सोचा हुआ है, मेरा प्लान के नेक्स्ट 1 ईयर का मैंने सोचा हुआ है कि 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए ना अर्न करने हैं। और इसके लिए जो अकॉर्डिंग टू जो आपने लेक्चर दिया था कल का, उसके मुताबिक ई कॉमर्स और टीचिंग सूट करती है ज्यादा। ठीक है, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि ई कॉमर्स को ना ज्यादा, क्योंकि टीचिंग तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, उसमें बेहतरी की जारी बात है चाहिए होगी। और ई कॉमर्स के बारे में मैं इंशाल्लाह सीखना चाहता हूँ ई कॉमर्स को। अच्छा सॉरी, आप अपना टारगेट दोबारा बताओ कि आपने 1 साल के अंदर आपने क्या बताया, 2 लाख बताया, दो 50 लाख? 2 लाख 2 लाख से लेके 5 लाख तक। 1 साल के अंदर ई कॉमर्स के जरिए आप ये करना जी चाहते जी। हो? जी जी सर। और आपके पास अभी कोई ट्रेनिंग है, अभी कोई स्किल है ई कॉमर्स से नहीं रिलेटेड? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं सर। और आप इन्वेस्ट कर सकते हो? हाँ जी सर। ठीक है, आपका फिर आसान सा एक तो ई कॉमर्स का आपको क्या करना पड़ेगा। देखें, ई कॉमर्स की जब बात आती है, बहुत से लोग कहते हैं ई कॉमर्स बहुत बड़ी फील्ड है। यानी ई कॉमर्स में जी आप जी सर। अमेजन पे चीजें सेल कर सकते हो, आप जी जी शॉपिफाई का, सर। अमेजन पे जो सेल करते हैं वो क्या होता है कि अमेजन एक बहुत बड़ा समझ लें कि स्टोर है ऑनलाइन, उस पे आप जी अपनी सर। एक स्टॉल लगा लेते हो। तो उससे चीजें जो है वो, सॉरी मैं आपको म्यूट करने लगा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी जी सर। जी सर। एक सेकेंड। तो ये हो गया अमेजन का। फिर अमेजन के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर बहुत सी चीजें हैं। आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, आप अपनी शॉप बना सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी और के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर सकते हो। ये तो हो गया अमेजन का। दूसरा आ जाता है शॉपिफाई का या ड्रॉप शिपिंग का। ज्यादातर जो करते हैं शॉपिफाई से लोग ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, आपने चाइना से पहले से एक सिस्टम बना हुआ है, माल लिया, चाइना के जो सप्लायर हैं डायरेक्ट पूरी दुनिया में जहां जहां से ऑर्डर आते हैं वो सप्लाई कर देंगे। लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला होता है कि वो उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा होती है। अमेजन जो प्राइम है, जिस तरह मैं सारा ज्यादातर जो चीजें हैं अमेजन पे ऑर्डर करता हूँ, दूसरे दिन मेरे घर आ जाती है जो प्रोडक्ट है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि उसमें ज़ाहिर है वो चाइना से आना है, 1 महीना लग जाएगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो उसमें एक ये ऑप्शन है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में खर्चा बहुत कम है। वो कैसे कि अगर आपने अपना स्टोर बनाना, आपको पूरा माल लेना पड़ेगा, पूरा स्टॉक बनाना पड़ेगा। वो स्टॉक जो है अमेजन के पास जाएगा, वो वहां से डिस्पैच करेंगे, तो एक पूरा FBA कहते हैं उसको, अमेजन। ड्रॉप शिपिंग में आपको कुछ नहीं करना, आपका ऑर्डर आया, आप सिर्फ एक वेबसाइट बनाएंगे, आप शॉपिफाई पे या और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, तो वो डायरेक्ट आप लिंक करते हैं, वो चाइना ऑर्डर जो है सप्लायर्स को चला जाएगा और वो वहां से डायरेक्ट शिप कर देगा। यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ज्यादा उसमें मैनेजमेंट नहीं है। एक ये है। फिर ईबे का ऑप्शन मौजूद है, आप ईबे पे चीजें बेच सकते हो, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है। सो फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कि मैंने करना क्या है, कौन सा करना है। मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, मैंने अमेजन करनी है, या कौन से ऑप्शन में जाना है। तो फिर वो स्पेसिफिक प्लान होगा। वो प्लान ये होगा कि मैंने 2 लाख कमाने के काबिल होना है 1 साल के अंदर, और वो मैं करूंगा अमेजन FBA के जरिए, या मैं वो करूंगा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के जरिए, या मैं वो करूंगा। तो हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे, एक तो आज हमारा कंसंट्रेशन है वो फ्रीलांसिंग पे, एक दिन का गैप देके हम लाइव सेशन करते हैं, वो हम रखेंगे ई कॉमर्स के, क्योंकि ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो सारी उसकी समरी में हो सकता है कोई एक्सपर्ट भी पकड़ के उसको भी साथ ले आऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ई कॉमर्स है क्या, उसके ऑप्शंस क्या हैं। तो अपने प्लान को अभी थोड़ी रिसर्च करें, उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाएं, तो इनशाल्लाह आप जो है ना वो इसमें कामयाब होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ग्रुप में जो है ना क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हो, वहां क्वेश्चन लिखो, वहां कई हमारे टॉप के एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं अमेजन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो भी आपको गाइडलाइन देंगे। लेकिन परसों से हम इसकी भी ट्रेनिंग शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा फातिमा, कैसी हैं आप? फातिमा, आपने माइक नहीं हाँ ऑन किया। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच टू गिव मी द चांस। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा पहले आप ये बताओ, अच्छा आप लोग जो कमरे में बैठे हुए हो, सॉरी नीचे बैक रूम में, थोड़ा ध्यान रखो, मैंने एकदम ऐड कर देना, मैंने पूछना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। सो थोड़ा सा ध्यान रखें। फातिमा, आपने एक 1 पेज प्लान बनाया या मेगा सक्सेस प्लान बनाया, वो क्या है वो बताओ पहले। सर, बनाया 1 पेज प्लान मैंने कि मुझे 1 साल के अंदर जो है 1 लाख अर्न करनी है।
इब्तदाई जो 5-6 महीने हैं उसमें 50,000 देन 1 लाख। अच्छा, 1 लाख आपने करना है, किस तरह करना है, आप क्या करोगे, कौन सा बिजनेस करना है? यही तो मुझे नहीं समझ में आ रही। मैं तो सिंपल से टीचर हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपने कोर्स बनाना है, उसे सेल आउट करना है। मुझे सेल वेल करना नहीं आता, मुझे तो सिर्फ जस्ट डिलीवर करना आता है और ट्रेनिंग देनी आती है। मैं इन हाउस मैंने ट्रेनिंग दी है पेरेंट्स को, टीचर्स को और जस्ट अच्छा फातिमा, पहले ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। अब जो पिछले हमने सेशंस किए हैं, मैंने क्लियरली कहा था अगर आप स्टूडेंट हो या जॉबलेस हो या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, प्रोफेशनल हो, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, फिर शायद ई कॉमर्स का ऑप्शन है, या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो कोर्सेज की सूरत में, फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकते हो। तो आपका जो फर्ज करें आप सोच रही हो मोटिवेशनल स्पीकिंग स्लैश ऑनलाइन कोर्स, आपकी स्किल कौन सी है इस वक्त? आप लोग जो बाकी वेट करें प्लीज अपना जो माइक्स है ना उनको जरा म्यूट कर दें ताकि वो उसमें डिस्टॉर्शन ना आए। सॉरी, तो फातिमा आपकी जो स्किल है वो कौन सी स्किल है जो आप ऑफर कर सकते हो? मैंने आपको यही बताया ना कि मुझे अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रन करना था, तो मैं पढ़ा सकती हूँ जो भी मेरी स्किल्स हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ा सकती हो, किस चीज में स्पेशलिटी है आपकी? कि रिगार्डिंग टू द स्मॉल किड्स यंग लर्नर और रिगार्डिंग टू द पेरेंटिंग, कि वो जो पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से डील करें, होम स्कूलिंग लाइक दिस। अच्छा, होम स्कूलिंग आपका टॉपिक होगा। होम स्कूलिंग पे फर्ज करें अब यही शुरू करते हैं, इसको हम प्लान बनाते हैं जी। मैंने इस काबिल होना है, 50,000 रुपए कमाने हैं 6 महीने में या 1 लाख रुपया कमाना है, और वो मैं कैसे करूंगी? होम स्कूलिंग का जो है ना मैं ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर करूंगी पेरेंट्स को। ठीक है, ये समझ आती है? तो ये जी आपका जी प्लान बन गया। अब आप उसको रिवर्स में जाएं और ये देखें कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। उसके लिए आपको पूरा सेटअप होगा। किसी की आवाज आ रही है माइक में से, प्लीज अपने माइक्स जो है ना वो म्यूट कर दें ताकि डिस्टॉर्शन उसमें ना आए या नॉइज ना आए। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, मैंने कोर्सेज ऑफर कैसे करने हैं। ठीक है, मैं लाइव ट्रेनिंग करूंगी स्काइप के जरिए, या मैंने ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करके उसको वेबसाइट पे डाल देना है और फिर उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है पेरेंट्स के लिए, या मैं फेसबुक लाइव या किसी और लाइव सिस्टम के जरिए इसको ऑफर करूंगी। तो इसमें लाइव आपका जो है, आज है फ्रीलांसिंग का सेशन, इस सेशन के बाद वो स्पेशल सेशन है सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए। फिर हमारा स्पेशल सेशन है ई कॉमर्स वालों के लिए 1 दिन के बाद। फिर हमारा जो अगला सेशन है वो मैं खुद ट्रेनिंग करूंगा कि जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, उसके सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दूंगा, उसका फिर पूरा जो ट्रेनिंग कोर्स है वो भी हम अपलोड कर देंगे ग्रुप में। आपको अभी क्या करना है, आपने देखना है कि कौन एक आसान चीज ये होती है जब आपको समझ ना आए कि मैंने ये तो करना है, ये बिजनेस करना है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो अपना कोई कंपेटिटर ढूंढो। कंपेटिटर कौन है? जो यही बिजनेस करके या इसी तरह का बिजनेस करके पहले से काफी ज्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो आप सर्च करो क्या कोई ऐसा पाकिस्तान में लोग हैं। अगर आपको नहीं समझ आती इसीलिए हमने ग्रुप बनाया, वहां लिखो, क्वेश्चन करो कि सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उनको पता है कि कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहा हो या इस फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में कोई कोर्सेज ऑफर कर रहा हो और ऑनलाइन पैसे कमा रहा हो। उससे क्या होगा, हम रिसर्च कर सकते हैं या आप रिसर्च कर सकती हैं कि वो अपने कोर्सेज कैसे ऑफर कर रहे हैं, वो स्काइप पे कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट है या क्या है। फिर आप उसको मॉडल कर सकते हैं, हमने कॉपी नहीं करना, हमने मॉडल करना है आपके लिहाज से। तो इंशाल्लाह फिर 2-3 दिन छोड़ के इस पे हम स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे कि अपने कोर्सेज कैसे आप ऑफर करते हो और उसको आप कैसे एक प्रॉपर बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, जी अभी साद मोहसिन फातिमा, आप साद मोहसिन से भी पूछ सकते हो। अभी जो पहले आए थे वो ऑलरेडी कोर्सेज बनाकर उन्हें कुछ इंटरनेट पे लगाए भी हुए हैं ना, तो उनसे भी गाइडेंस, ग्रुप में काफी लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। सही। तो ये चीज आप करें तो इंशाल्लाह ये आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। आप अपने जो प्लान है उसको थोड़ा स्पेसिफिक करें, उसमें खुद लिखें। जब लिखने बैठते हो ना कि 6 महीने का तो मेरा ये टारगेट है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए मैंने पहले महीने में क्या क्या करना है वो एक लिस्ट बनाओ।
सही बनेगी गलत बनेगी, उसमें से कुछ आइटम्स ठीक होंगे, कुछ आइटम्स नहीं ठीक होंगे। जो नहीं ठीक उनको निकाल दो, जो ठीक है उनको रखो, फिर उस पर काम शुरू कर दो। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो इंशाल्लाह इसको फॉलो करो। तो बाकी 2-3 दिन के बाद हमारी जो ट्रेनिंग है उसको आप अटेंड करना, तो आप काम आसानी से शुरू कर सकते हो। अब ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन है? सना। सना आप बताएं आपका प्लान क्या है? अपना माइक पहले आप ऑन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम हिना। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये बनाया था अपना प्लान, मैंने शेयर किया था कि मेरा फर्स्ट वीक का टारगेट ये था कि मैं जो है वो यूट्यूब का चैनल जो है वो उसके लिए इंट्रो वगैरह बनाऊंगी और कुछ वीडियोस पहले से एडिट करके रख दूंगी। तो उस पर मैं वर्किंग मैंने स्टार्ट कर दी है और उसके बाद मेरा ये था कि मैं बाय मई 25 तक मैं इंशाल्लाह अपना चैनल लॉन्च कर लूँगी, क्योंकि मैं पहले चाह रही हूँ कि मैं अपना पहले वीडियोस ज़्यादा कलेक्ट कर लूँ ताकि मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा अच्छी हो जाए और सब्सक्रिप्शंस अच्छी हो, उसके बाद मैं लॉन्च करूँ। फिर अच्छा, उसको आप एडवर्टाइज करूँगी। स्पेसिफिक जो स्किल है वो कौन सी है? आप वीडियोस में क्या दिखा रहे हो? ट्रेन कर रहे हो या क्या? किस चैनल, किस मैं बारे में? बेसिकली किड्स की लर्नेबल वीडियोस जो है वो मैं एडिट करना चाह रही हूँ। सॉरी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा जरा। किड्स का लर्निंग मटेरियल मतलब मैं चाह रही हूँ लाइक फोनिक्स और किड्स का जो भी लर्निंग मटेरियल है, कलर्स, बेसिक प्री स्कूल वालों को उनका मैं मटेरियल कलेक्ट करना चाह रही हूँ। अच्छा, आपका जी फातिमा की तरह आपका भी जो आप स्कूल के बच्चे हैं उनको टारगेट, यानी आपका टारगेट उनके पेरेंट्स होंगे, जी जी जी। और तो साथ में उनको मैं जो है वो अमेज़ॉन की ट्रेनिंग अभी मैं साथ में मैं लर्न कर रही हूँ, अमेज़ॉन के बारे में जो है वो बेसिक्स मैं लर्न कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा चैनल लॉन्च करके ये मेरा बैकअप प्लान है। वैसे मैं बेसिकली अमेज़ॉन पे आना चाह रही हूँ ताकि मैं एज़ वर्चुअल असिस्टेंट वहाँ पे काम कर सकूँ। अच्छा इनिशियली बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट लो है मेरे पास, तो फिर मैं इन्वेस्ट तो नहीं कर सकती, तो मैं चाह रही हूँ पहले एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट कुछ मंथ्स मैं वहाँ पे खुद वर्क करूँ अमेज़ॉन पे। तो उसके अच्छा, लिए मैं लर्न आपके कर रही लिए हो सकता है कि फ्रीलांसिंग ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो। बाकी आप यूट्यूब की बात कर रहे हो, यूट्यूब का आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप हूँ। ई कॉमर्स करने लगे हो, चाहे आप अपने कोर्सेज ऑफर करने लगे हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, जो भी हम बिजनेसेस यहाँ मॉडल्स सेलेक्ट करते हैं या क्या कहते हैं डिस्कशन होती है, सबके सबको मेरे ख्याल में यूट्यूब का चैनल बनाना चाहिए। उससे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो वो हर एक के लिए लाजमी होगा। यानी अब नेक्स्ट मैं अनाउंस करूंगा कि आपने यूट्यूब चैनल बनाने हैं, अपना पेज बनाना है, ठीक है? तो पेज का जिस तरह हिना हमारे सामने बैठी है, इनका पेज वो लाइव सेशन में हमने वो बनवाया भी था, दिखाया भी था, तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त वहां से आज फिर रिस्पॉन्स। मैंने वैसे बूस्टिंग पे लगाया, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कर लूँ ज़रा। आज तो मैंने एक वीडियो लगाई तो है बूस्टिंग पे, देखिए अब। उसकी ओह! मिनिमम आ रही थी कि मतलब पाकिस्तानी 800 रुपीज़ आ रहा था, उससे कम में नहीं आ रहा था कि मिनिमम 800 होंगे और उस पे आप कर सकते हैं बूस्ट। नहीं, तो मैंने कहा चलिए आप मैं करती जो हूँ। आपने उसकी बूस्टिंग की है, शायद वो नीचे डेज भी होते हैं, तो उसमें सिलेक्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हो। जी, जी, जी। शायद आपने सिलेक्ट किया हो कि मैंने 5 दिन के लिए बूस्टिंग करनी नहीं, है नहीं, 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 उसके। नहीं, 5 दिन का नहीं था। हाँ, वो मैं देखी थी सिलेक्शन, 5 दिन का नहीं था, वो 24 आवर्स की थी, लेकिन मिनिमम रेंज जो आ रही थी वो 800 आ रही थी। उससे मुझे समझ नहीं आई, खैर, मुझे ये था मैं बात हो सकता है फिर आपने जो वीडियो व्यूज सेलेक्ट करने थे, लेकिन मेरे ख्याल में 200 से शुरू होती है पाकिस्तान में। तो वो है, उसको मैं चेक कर लूंगा वो पेज में जाके। एनीवे हम साइड ट्रैक हो रहे हैं यहाँ पे। जो ओके। बात आप सना, यूट्यूब चैनल जी, से अर्निंग करना, आप देखते हो जी, कासिम अली शाह बहुत कमाते हैं, आजाद चाय वाला जी, जी। बेशुमार कमा रहा है, हिशाम भाई बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए। लोग समझते हैं कि 1000 की रिक्वायरमेंट है, 4000 घंटे की रिक्वायरमेंट है कि आपके वीडियोस देख चुके हों। कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे ख्याल में कम अज कम 1 साल लगेगा वहां पहुंचते हुए, या उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो वो वाली जो ओके। अर्निंग है यूट्यूब के जरिए, जो एडसेंस के जरिए आपको पैसे मिलेंगे, दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। शॉर्ट टर्म आपने क्या करना है, अपना चैनल बना के आप उसको एडवर्टाइज, उसको आप इस्तेमाल करोगे अपनी जो रिक्वायर्ड जो क्लाइंट है उन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो वो एक साइड चीज है। मैं मिसाल देता हूँ कि फ्रीलांसिंग का मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस तरह हिशाम है, वो अब इन्फ्लुएंसर हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अब फ्रीलांसिंग उनका मेन काम नहीं है, वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करती हो या अमेज़न स्टार्ट करती हो, उसके बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दो, या वो भी बनाओ साथ बच्चों के बारे में बनाना शुरू कर दो, वीडियोस अपलोड। इस चीज का लालच किए बगैर कि मैंने ऐसे 3 महीने में मोनेटाइज करना, क्योंकि जब उस लालच से करोगे, आप प्रेशर में काम करोगे, होगा भी नहीं सही। लेकिन
अगर आप मेन फोकस ये रखो कि मैंने फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स के जरिए अपने टारगेट पे पहुंचना है, जितने भी कमाने हैं, 1 लाख कमाना है या 5 लाख कमाने हैं, और उसके जो जो आप सीखते हो उसकी वीडियोस बनाते जाओ। ठीक है, आज मैं पहला दिन है, मैं आपकी पहली वीडियो फर्ज करें, तो मैंने ई कॉमर्स के जरिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने 1 लाख कमाने के काबिल होना, उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दो। आज मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए, मैं आज प्लान बना रही हूँ। मेरा आज का प्लान ये है कि ये 10 टास्क जो हैं मैंने वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर शाम को एक और वीडियो बना, बड़ी आसानी से 3-4 मिनट की बेशक हो, इनमें से मैं 5 कर सकी हूँ, 5 नहीं कर सकी, वगैरह वगैरह। तो क्या होगा, आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाएगी। यानी एक तरफ आपका ई कॉमर्स बिजनेस सीख रहे हो जो आपने 6 महीने में उसको कामयाब करना है, दूसरी तरफ आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, जो जब तक आप अपने मकसद तक पहुंचते हो ई कॉमर्स के, उस वक्त तक आप ऑटोमेटिकली इस स्टेज पे पहुंच जाओगी जहां आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, आपकी फॉलोइंग भी है, और आप अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हो। सो आई ऑलवेज से, सब जो सुन रहे हैं, जो देख भी रहे हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो, मकसद ये कभी नहीं होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग बहुत हार्ड वर्क है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है उसमें, लेकिन उसमें पैसा खुला है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैंने और बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं। 6 महीने के बाद जब मैंने 1 लाख के टारगेट पे पहुंचा, तो फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। वो क्या होता है, अपने मोहल्ले के से लोग ट्रेन किए, उनको बैठा दिया, आप काम लोगे वो काम करेंगे, या ऑनलाइन ही लोगों से, हमारा ग्रुप है जिस तरह, वहां मुझे जी कोई ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट वाला चाहिए, उनको रखा, उनको तनख्वाह दी, खुद जो है वो आपने ऑर्डर्स लिए। लेकिन साथ ही अगर YouTube साथ करते हो, Facebook का साथ करते हो, तो जब तक आप अपने मकसद तक पहुंचते हो, एक और बिजनेस आपका तैयार हो जाएगा। सो दैट्स माय एम। मैंने एक चीज आपको नहीं सिखानी, इसलिए मैं बहुत सारे बिजनेसेस की बात करता हूँ। होपफुली आपका क्लियर हुआ। आप एक सिलेक्ट करो, फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स, उस पे कंसंट्रेट करो। साथ में आपने YouTube चैनल बनाना है और अपनी जो फॉलोइंग है फेसबुक की, वो आपने बढ़ानी है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू अब सो ये मच। चीजें आपने लिखनी है, जो आपका प्लान है ना, आप जी मुझे जी सेंड करो दोबारा रिवाइज करके और मुझे जी भेजो। जरूर। थैंक जी यू वेरी जी मच। ओके, ओके, थैंक यू सो नेक्स्ट मच। कौन है हमारे पास? तैयब भाई, आप हैं, आपकी टर्न है, जल्दी से अपना प्लान बताएं। जी सर, मैं बेसिकली बिजनेस में भी आ रहा हूँ, प्रोफेशनल में भी आ रहा हूँ। बेसिकली मैं सऊदी अरब में हूँ फिलवक्त, और पाकिस्तान से आकर तो अपना बिजनेस है ग्लव्स का। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, और जो मेरी जॉब है आई डोंट नो कि वो सर्वाइव करेगी आफ्टर कोरोना वायरस के नॉट। और मैं अमेजोन ईबे पे अपना बिजनेस जो है ऑलरेडी उसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। और आपने मैं जो प्लान है क्या ना बनाया? जी प्लान बनाया कि 6 मंथ के बाद मैं जो है ना ऑलमोस्ट 3000 यूएस टू 5000 अर्न करना चाह रहा हूँ मैं रनिंग और के बाद, किस चीज के जरिए? अमेजोन ईबे वगैरह के। जी अच्छा, ये वगैरह वगैरह का मतलब है कि आपको क्लियर नहीं है। आपने कभी अभी कोई ट्रेनिंग ली है वगैरह में या नहीं ली? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह नहीं, लेकिन ये है कि मेरा अपना फैमिली बिजनेस है ग्लव्स का, तो उसके सिलसिले में मैं उसको ड्रॉप शिपिंग में करके या कुछ इस तरह करके, वो आप बेहतर बता सकते हैं मेंटोर, कि उसे अच्छा, किस तरह किया जाए। ग्लव्स का जो आपका बिजनेस है, कहाँ पे बेच रहे हो अभी ग्लव्स? जी ग्लव्स बेसिकली इंटरनल पाकिस्तान में ही है, कुछ सऊदी अरेबिया में भी आते हैं हमारे, लेकिन उसको मेरा है कि मैं दूसरी कंट्रीज में भी लेके चलूँ नहीं नहीं, ऑनलाइन। मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ, पहले थोड़ा सा मुझे समझाएं। जो ग्लव्स का बिजनेस है वो किस लेवल पे है अभी पाकिस्तान में आप बेच रहे हो? किस तरह बेच रहे हो? ऑनलाइन बेच रहे हो या दुकानों पे सप्लाई करते हो? होलसेल है क्या है? होल सेल है और दुकानों पे सेल करते हैं, ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, तो वो ठीक है बिजनेस, उससे गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है, लेकिन उसको एक्सपेंड किया जाए, मतलब डिजिटाइज किया जाए। ठीक है, आपका सिंपल यही है कि आपने ई कॉमर्स सीखनी है। उसमें 2 तरीके हैं। पहले आप, हर कोई जानना चाहता है कि मैं सबसे पहले यूएस में और यूके में बेचना शुरू कर दूं। मे बी आपकी जो इनिशियल पोटेंशियल है वो या आप अपना माइक ऑफ कर दो, ताकि फिर हमें वो पीछे से जो साहब गुजर रहे हैं उनकी आवाज ना आए। एनीवे, जो आपका जो इनिशियल टारगेट वो होना चाहिए कि आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा ई कॉमर्स। लेकिन शायद पाकिस्तान से बूस्ट करके देखो। ठीक है, अगर मुझे अब मसला ये है कि मैं वो जोश में आ जाता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक लाइव सेशन करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे, देखते हैं किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। तो अगर मैं कर सकूं, या आप खुद एक वीडियो बनाओ अपने ग्लव्स के बारे में, उसको थोड़ा सा बूस्ट करो, देखो पाकिस्तान से रिस्पॉन्स कैसे आता है। हो सकता है वहां से इतना रिस्पॉन्स आना आज शुरू हो जाए, आप इसको ग्रो कर सको, अगले लेवल पे ले जाओ। नहीं, फिर मैं ई कॉमर्स। पाकिस्तान में
जी, मैं पाकिस्तान में उसको बूस्ट किया, चेकअप किया, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो ऑलरेडी जितना मैं दूंगा उतना ऑलरेडी एक शॉप से मिल जाता है उनको चीप रेट पे, क्वालिटी वो वाली। तो व्हाई नॉट कि दूसरी कंट्रीज में किया जाए। जी, ग्लव्स क्योंकि हैं कौन से ग्लव्स बेच रहे हो, किस चीज के? सेफ्टी ग्लव्स, मैकेनिक्स ग्लव्स, गार्डनिंग ग्लव्स, वेल्डिंग ग्लव्स, यू नो। अच्छा ठीक है, वो समझ आ गई है। वो आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत सी सारी चीजें हैं। यानी अगर फर्ज करें मैंने कोई चीज यहाँ यूके में बैठ के ऑर्डर करनी है, और यही इट्स ट्रू फॉर यूएस जो करते हैं, मैं जाऊंगा अमेजन पे जाऊंगा, और अमेजन पे जाके मैं लिखूंगा कि मुझे गार्डनिंग वाले ग्लव्स चाहिए, तो वो मुझे जी सारी प्राइसेस लिखी हुई आ जाएंगी कि वो 1 पाउंड का, 10 पाउंड का, कितने का। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये ना हो आप सारे सेटअप में लग जाएं लेकिन आपसे 10 गुना सस्ता कोई बेच रहा है, और फिर उस मार्केट में फिर उसकी क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि यार उसकी कोई मांग भी है या नहीं, या मार्केट भी है या नहीं है। तो उसके आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, जो ई कॉमर्स वाले हैं या आप जैसे बिजनेसमैन लोग हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हो। यानी पाकिस्तान में बैठे हो, किसी को जानने की जरूरत नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप एक पेज बनाओ यूके सेफ्टी ग्लव्स के नाम से या जिसके भी नाम से, और यूके में उसको बूस्ट कर दो, 2-4 तस्वीरें लगा के, तो पता चल जाएगा किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसको बंदा प्रॉपर बिजनेस बना सकता है। फिर मैं अपने यूके के नेटवर्क और कुछ पाकिस्तान से बड़े नामों के साथ मिलके, जो खास तौर पे बिजनेसेस हैं एस्टेब्लिश्ड, जो पाकिस्तान में जी एस्टेब्लिश हैं लेकिन बाहर अपना शुरू जी करना चाहते हैं, उनके लिए एक सेपरेट पूरा सपोर्ट सिस्टम बना रहा हूँ कि आपको शुरू से जी लेकर एंड तक गाइडेंस दें, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं, क्वालिटी कैसे अश्योर करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। आपका प्लान, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बिजनेस है, योर प्लान इज गुड, सिर्फ आपको कुछ चीजें ओके सीखनी पड़ेंगी। तो वो आपको जब मैं ई कॉमर्स वाला करूंगा या सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला करूंगा, उस सेशन पे आप नजर रखो। और बाकी अच्छा, जो भी देख रहे हैं जो बैक रूम में हो, आप लोगों को अगर मुझसे डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए, एक तो लाइव सेशन है ना, एक ये है कि मुझे मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं मेरी प्राइवेट प्रोफाइल पे भी और मेरे पेज पे भी, एंड जी आई डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू एवरी सिंगल मैसेज। मैं एक दो देखता हूँ जब टाइम मिलता है, तो जो सामने आया उसमें से कुछ को रिप्लाई कर देता हूँ। सो बेस्ट जी वे टू गेट सपोर्ट फ्रॉम मी इज ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चन लिखो, ठीक है, मुझे टैग करो और उसमें सवाल करो। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, दूसरा हो सकता है 100 बंदा और हो जो आपकी तरह जी गाइडेंस चाह रहा है, उसको भी गाइडेंस मिलेगी, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एनीवे, यू सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने करना क्या है। पहले एक मुल्क से कहीं से शुरू करो कि यूके भी टारगेट करना है, जर्मनी करना है, यूएस करना है। फिर उसकी थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी कि उसमें ये चीज जो आप बेचने लगे हो उसकी मार्केट भी है या नहीं है, और आप सर प्राइस। अभी जी जी। जी अभी क्या है कि अमेजोन सऊदी अरेबिया में भी एक वीक हुआ आ गया। तो अभी फिल वक्त मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मैं उसको जरा एक्सपेंड करूँ, इसी रह के यहाँ पर ही रह के। मेरा बेसिकली सऊदी अरब में आने का मकसद भी था कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, तो आप अमेजोन पे देखो, अमेजोन पे पहले तो उसकी जो कोई ना कोई आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो देख के तो फिर उसकी मार्केट टेस्ट करो, वहां आप कर सकते हो या नहीं। सऊदीया में आप पहले ही मौजूद हो तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एनीवे, टाइम ज्यादा लग रहा है, मैंने वो बहुत ज्यादा लोग पीछे जमा हो रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बैक रूम में लेके जाऊंगा, आप एग्जिट कर सकते हो ताकि बाकियों को भी मौका मिले। और मुझे थैंक एक यू सर। मैसेज लिखो, एडमिन्स जो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग जो देख रहे हो, एक तो नजर रखो जो कमेंट्स आ रहे हैं, और ये लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन पे भी कि कौन कौन आया, इनको आपने टैग करना लेटर ऑन, ताकि मुझे भी पता हो मैंने किन से बात की है और उनको कौन सा नेक्स्ट स्टेप बताया। आप इनके नाम जो है वो नोट डाउन करो प्लीज, और जो जो आता है यहाँ पे प्लीज एक वहां कमेंट करो या एक पोस्ट लिखो ग्रुप के अंदर, ताकि फिर हम वो एक प्रॉपर डिस्कशन शुरू कर सके। सो थैंक यू वेरी मच तैयब, इंशाल्लाह फिर थैंक यू। आपसे बात होगी। ओके, थैंक यू। अच्छा, कौन है जी? मोहम्मद इमरान साहब, आप बताएं जी, क्या करते हैं, क्या प्लान है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा प्लान दो हैं, एक तो एफिलिएट मार्केटिंग में जाना है, लाइक फेसबुक यूज़ करके, यूट्यूब यूज़ करके अपनी एक वेबसाइट बना के उसमें डिफरेंट जो प्लान है वो चीज़ें उसमें लगा के उनको बूस्ट करा के, ताकि उसमें कुछ अचीव किया जा सके। और दूसरा प्लान जो है वो अमेज़न पे ई कॉमर्स पे है, प्राइवेट लेबल के लिए। तो उसका मैंने तकरीबन पिछले 2-3 वीक से काफ़ी सर्च किया है, लोगों से बात की है, और आपके जो साकिब अज़हर साहब आए थे उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। एक और ग्रुप है वो भी ज्वाइन किया हुआ है।
एक्सट्रीम कॉमर्स, वहाँ से भी, और उनसे कुछ एक कोर्स जो है वो मैं अभी स्टार्ट किया है, वो कर रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो कि आप दो तरह के बिजनेस स्टार्ट करने हैं, आपने एफिलिएट मार्केटिंग भी करनी है और आपने ई कॉमर्स भी स्टार्ट करना है। जी बिल्कुल। क्या टारगेट है, 6 महीने का या 1 साल का? टारगेट सर एटलीस्ट 5 लाख पर मंथ। 5 लाख पर मंथ। और अभी आप क्या कर रहे हो और कितने कमा रहे हो? सॉरी अगर ये पर्सनल क्वेश्चन है, उससे जरा अभी तो सर मोर देन एनफ है कमाने के लिए। जो मेरी अभी जॉब है जहाँ पे डेनमार्क में वो प्रोफेशनल जॉब है, वो कोई इशू नहीं है वो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप प्रॉपर तरीके से इसको सीख भी सकते हो, आपके पास टाइम भी है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यही इन्हीं ग्रुप में बात की है। इवन कल सनी अली जो एक्सट्रीम कॉमर्स हैं, उनसे मेरी मैसेजिंग पे बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी आप लर्न करो, क्योंकि 20 दिनों में ये चीज़ें जो हैं अभी आपने देखी हैं, इनको कुछ ना आपके ऊपर से गुजरेंगी, कुछ आपको समझ आएंगी, कुछ में आप थोड़ा सा इमोशनल होंगे। तो पहले इसको लर्न करो, तो फिर आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। इन्वेस्ट करो चाहे जो भी करो, पहले एक ना गो थ्रू करो इस सारे प्रोसेस को, सीखो। अच्छा ठीक है, समझ आ गई आपका। देखिए पहले अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं एक चीज पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि इफ आप जॉब कर रहे हो साथ में आपने अपने टाइम में ये सीखना भी है सब कुछ, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करना। अफिलिएट मार्केटिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं ई कॉमर्स है, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। जब आप एक शुरू करते हो कामयाबी से, फिर दूसरा बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। तो पहले तो कंसंट्रेट करो, आपको ट्रेनिंग चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग की आपने बात की, और मुझे खुशी हुई है कि एफिलिएट मार्केटिंग वाला भी कोई आया। आपको प्लस पॉइंट आपका ये है कि आप यूरोप में बैठे हुए, आपको पेपाल और ये दूसरे सारे जो अकाउंट्स हैं या अप्रूवल का कोई मसला नहीं होगा, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, क्लिक बैंक है एक, उस पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। फिर आपके पास अगर थोड़ी बहुत फंडिंग है, थोड़ा ट्रायल तो बंदा कर सकता है ना, वेबसाइट बना के छोटी सी चीजें बेचने की कोशिश कर सकते हो। तो वो एक आपके लिए ऑप्शन मौजूद है। दूसरा अगर ई कॉमर्स वाला, तो वो जो मैंने पहले किसी को गाइडेंस दी है कि आपके लिए पहले लर्निंग फेज है, वो आपने करना है। लेकिन एक चीज सिलेक्ट करो या दो चीजें सिलेक्ट की हैं अगर, तो फिर पहले 2 हफ्ते इस चीज पे लगाओ कि मैंने इन दोनों में से कौन से पहले करनी है। एक को फिर पिक किया, फिर उस पे काम शुरू करो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा। जी सर। ठीक है, समझ आती है? चले जी बिल्कुल। अच्छा, मैं नेक्स्ट जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बंदे काफी और आ रहे हैं, तो पहले ये खत्म करके तो फिर आपके साथ दोबारा वापस आएंगे। आसिफ, सामू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका नाम? क्या? आसिफ समो। अस्सलाम वालेकुम सर शकील अहमद और मैडम हिना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसा आपका प्लान है, क्या प्लान है, बस बताएं प्लान जरा। आपके कहने पे बनाया था 2 दिन पहले, कल जो आपका सेशन ज्वाइन किया था, तो मैंने वो 25 लैक्स का आपको बताया था कि वो है मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह। मैं खुद बेसिकली इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मुझे। तो अभी मेरा जो मैंने भी डिजिटल लॉकडाउन में जो है ना 2 कोर्सेज किए हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग का, दूसरा एडोब फोटोशॉप का। और अभी जितनी सर्च वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्राम भी थोड़ा ये है कि अमेज़न की तरफ आने का प्रोग्राम है। उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि शुरू से नहीं, बिजनेस माइंडेड हूँ और मेरे में गुजरा इतना है कि मैं इंशाल्लाह रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, ठीक है, शेयर्स का भी काम करता हूँ मैं। जी जी। चले आपके थ्रू जो बाकी लोग भी देख रहे हो, एक फेज आता है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं सब पे, हाँ लर्निंग फेज। जी जी, एक फेज तो ये है कि सोए हुए हो, जिस तरह कौम सोई हुई है, ठीक है। बिल्कुल। कोई होश नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसा मैंने कहा कि जब आप देने वाला बनो वो बन सकते हो। तो वो स्टेज पे ही नहीं है, सिर्फ 10% होते हैं जो जिनकी आंख खुलती है फिर। लेकिन जिनकी आंख खुल जाती है उनके सामने बहुत ज्यादा ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। जैसा फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करके आप अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिर ई कॉमर्स, उनमें से मैं क्या करूं। फिर आप जब सक्सेस स्टोरी सुनते हो डिफरेंट लोगों की, आप कहते हो नहीं यार ये करनी चाहिए। यानी एक दिन आप कहते हो मैं मार्केटिंग करूंगा, दूसरे दिन आप कहते हो मैंने ई कॉमर्स करनी है, तीसरे दिन कहते हो यार मैं तो फुल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं कोर्सेज ऑफर करूंगा। तो बी जी जी। स्पेसिफिक। आपको करना सब चाहिए, मैं ये कहता हूं कि सब करो, लेकिन कहीं एक जगह से आपको एक चीज को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी काफी लंबी होगी आपकी इंशाल्लाह, तो आप सब इंशाल्लाह। कुछ करोगे। लेकिन एक चीज को पकड़ो, अगर मार्केटिंग की मेरे में पिछली दफा जब आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि लोकल एरिया में आपने सोशल मीडिया हाँ, वो कर मार्केटिंग रहा की। हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ अभी। नहीं, उसकी जरा मुझे हाँ, डिटेल बताएं, कितने क्लाइंट्स हैं, क्या पैसे ले रहे हो, वगैरह अभी वगैरह। अभी मैंने 2 लोगों को अप्रोच की थी, इधर ही हैं,
ऑप्टिक्स के हैं, तो उनके उनसे मैंने पैसे फिलहाल 3,000 लिए थे बस। उनकी उनका ऐड आपने मैंने क्या किया? उनकी मैंने ना 5-5 दिन जो है ना ऐड चलाई थी फेसबुक पे। ठीक है। लोगों को हैदराबाद को टारगेट किया था कि बेसिकली मैं हैदराबाद सिंध से हूँ, तो मैंने हैदराबाद को टारगेट किया था, प्लस में जो हैदराबाद के जितने ग्रुप्स हैं मैंने वहां पे उनकी एड्स चलाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, पोस्ट एंगेजमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, तो उनसे मेरी बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि वो लोग मुझे पर मंथ के हिसाब से अब चार्ज देंगे, क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि हम ये कंटिन्यू करेंगे ये। अच्छा, तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आपने इसका पहले कोई एक्सपीरियंस है, कोर्स किया हुआ हाँ, है या मैंने कितना? लाहौर से कोर्स किया हुआ है, चौधरी अशरफ एसोसिएशन का एक है ग्रुप, उधर से मैंने रिसेंटली कोर्स किया है इसी लॉकडाउन में। प्लस में मैं उन्हीं के पास अभी एडोब फोटोशॉप भी कर रहा हूँ, 2 कोर्सेज मेरे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग जो देख रहे हो, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का हमें इतना टाइम नहीं मिलता, बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उनके लिए परफेक्ट एग्जांपल हो कि हुँ, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के एक तो अपने बिजनेसेस बढ़ा सकते हो, दूसरा यही सर्विस ऑफर कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर या एज अ कंपनी, एज ए एजेंसी दूसरे लोगों को। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अगर इसमें कामयाबी हुई है, इसको स्केल कर सकते हो, यानी आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज को ही मार्केट कर सकते हो। ये जो आप दो बंदों की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल में आप लोकली खुद अप्रोच किया होगा इनको। हाँ, मैंने इनसे मेरी इन दोनों ने असल में एसएमएस चलता है ना कि यार हम फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, तो मैंने इनको आइडिया दिया, मैंने कहा क्यों ना आपके बिजनेस को हम प्रमोट करें और हम फेसबुक पे लेकर आए, जहां जहां आपकी क्लाइंट्स हैं उनको हम टारगेट करेंगे। तो मैंने सबको टारगेटिंग करके और उनको अच्छा सेटअप बना के दिया है मैंने। अब उनका पेजेस भी मैं ही मेंटेन रख रहा हूँ, जो भी उनके पेज में पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो ही फिलहाल मैं ही अपलोड कर रहा हूँ और उनको सारा पेज के रिस्पॉन्स को समझा रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमने बात की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी जो है वो भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है, जिस तरह आपने अभी बात की कि जी, 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 पेजेस जी। हैं, जिस तरह हमने हिना का पेज बनाया, फर्ज करें कोई बिजनेस है, वो हाँ। इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, तो आप बड़ी आसानी से उनको सारी सर्विसेज ऑफ, यार मैं पोस्ट लगाऊंगा, आपने सिर्फ मटेरियल देना है, आपका पेज मैं मैनेज करूंगा, एंगेजमेंट बढ़ाऊंगा, आपके पेज की जो है ग्रोथ वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरी ज़िम्मेदारी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यार जिस तरह आप फाइवर पे बेचते हो ना जी, 10,000 लाइक्स आपको मैं 2 हफ्तों में करके दूंगा, फ्रीलांसिंग एक किस्म की गिग है, वो ही वो बिल्कुल मेरे ठीक है ना, पर पाकिस्तान असल में में बहुत से लोगों को और बिजनेसेस को जरूरत होगी, तो वो भी आप बड़ी आसानी से ऑफर कर सकते हो। अच्छा, आपने दो काम करने हैं, एक तो आपका हुँ, अपना बिजनेस है, मैं ये कहूंगा कि अपनी सर्विसेज को मार्केट करो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स। सेकंड, आपने जो ग्रुप में बहुत से लोग मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मुझे लिमिटेड टाइम मिलता है, लेकिन आप अगर एक दो वीडियोस बना सको, एक एग्जांपल्स देख सको, तो वो लोगों को बहुत सी गाइडेंस हो जाएगी। नहीं, नहीं इंशाल्लाह मैं दूँगा, कोई मसला नहीं है। जितना मैंने सीखा है आगे सिखाऊँगा, अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप बताएं स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है जिसका आपको स्पेसिफिक आंसर चाहिए। क्वेश्चन्स मुझे ये करना है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ अभी भी, क्योंकि मैं मल्टी चीज़ें कर रहा हूँ। शेयर हम्म। मार्केट भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और मैं अमेज़न भी सीख रहा हूँ। मैं 18-18, 19-19 आवर्स अभी काम कर रहा हूँ, यूँ समझें। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ मैं, एडोब भी कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा अभी अभी जो फाइनल मैंने जो डिसीज़न लिया है वो सोचा है कि मैं अमेज़न पे ही वर्क करूँ, क्योंकि मुझ में इतनी एबिलिटी है और मुझ में बिज़नेस की रिस्क टेकिंग की क्वालिटी है। क्योंकि मैंने बचपन से ही रिस्क लिए हैं, तो मुझे परवाह नहीं होती किसी चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कामयाब ही हुआ हूँ। मैंने डिफरेंट बिज़नेस किए हैं, कपड़ों का बिज़नेस किया है, और जो है मग्स का बिज़नेस किया है, और मैंने जो है अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनवा के सेल की हैं। यूनिवर्सिटी में मैंने पेन्स बेची हैं, स्कूल लाइफ में बिज़नेस किया है, तो मैं शुरू से बिज़नेस में ही रहा हूँ। और मेरा एक ड्रीम था कि भाई मैं फ्लोर मिल बनाऊँगा। अपने दोस्तों को कहता था कि भाई मैं जो हूँ आटे की चक्की बनाऊँगा, क्योंकि आटे की चक्की में बहुत फ़ायदा है। तो दोस्त यही और जितना मेरे सोशल कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, पूरे हैदराबाद में जितनी भी शॉप्स हैं, सब लोग मुझे जानते हैं। जिन दोस्तों को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। मैं उनको बार्गेनिंग करता हूँ, मेरे अच्छी कॉन्टैक्ट्स हैं शॉपकीपर से। एक सबकी हेल्प करके और मैं उनको अच्छे प्रॉफिट में काम करवा के ठीक है, देता हूँ। समझ आ गई। अच्छा, लेकिन आपको क्या, मैं वो लेजर फोकस की बात कर रहा हूँ, आपको चाहिए लेजर फोकस लेज़र कि फोकस एक बिल्कुल। चीज को पकड़ो, करना सब कुछ है, लेकिन हुँ, एक चीज को पकड़ो, या तो सोशल मीडिया, ठीक है, वो स्किल वैसे भी आनी चाहिए, आपके पास है, या आप उसको और पॉलिश कर सकते हो। दूसरा, जी, किसी जी। एक चीज को पकड़ो कि अब मैंने ई कॉमर्स करनी है, तो बस ई कॉमर्स उस पर कंसंट्रेट करो, उसका एक प्लान बनाओ 6 मंथ का कि मैंने क्या करना, और उस पर फिर जो ट्रेनिंग चाहिए होगी पहले महीने के अंदर अंदर। डोंट स्प्रेड योरसेल्फ, इंग्लिश में कहते हैं डोंट स्प्रेड योरसेल्फ टू थिनली, कि हर चीज मैं करना चाहता हूं, मैं ये भी करूंगा वो करूंगा, आप किसी भी फिर वो गोल पे नहीं पहुंचोगे। एक गोल बनाओ, मैंने ई कॉमर्स के जरिए 25 लाख कमाना है,
सिंपल गोल, सादा, इंशाल्लाह। फिर हाँ लग पड़ो उस पे। ठीक है, फिर आपने बिल्कुल क्या करना है, साइड पे कुछ चीजें करनी है, आपने यूट्यूब चैनल भी बनाना है, आपने ग्रुप में भी इन्वॉल्व होना है, बाकियों को भी टीच करना है, इन्फ्लुएंसर भी बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना है, लेकिन वो साइड प्रोडक्ट्स हैं या बाय प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी। सो ई कॉमर्स इज योर थिंग, उस पे करो, क्योंकि अब बिल्कुल। बहुत ज्यादा लोग ई कॉमर्स के आ रहे हैं, तो मुझे मेरे ख्याल में प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग अब शुरू करनी पड़ेगी। तो हाँ सही, हम भी यही चाह रहे हैं। वो इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे। ठीक है, आप इसका रिवाइज करो अपने प्लान को, उसको लिखो ई कॉमर्स, लेकिन ई साइड जो कॉमर्स। स्किल आपको चाहिए होगी वो आपके पास पहले ही है, मार्केटिंग की, लेकिन इसको थोड़ा और पॉलिश करो। थैंक यू वेरी मच। अब बंदे काफी सारे आ रहे हैं, मैं जरा बाकियों से भी बात कर लूं। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैडम, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अच्छा, कौन है जी, मोहम्मद हमाद है या हामिद है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हेलो। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है और मैं जो हूँ एक मेरी छोटी सी जो है शॉप है क्लॉथ्स की, और बेसिकली मैं जो हूँ दरअसल फ्रीलांसिंग से जो है मैं दरअसल काम करना चाह रहा हूँ। मैं फैशन वो सॉरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो भी सीख रहा हूँ। तो मैंने जो टारगेट बनाया है वो जनवरी 1 2021 का बनाया है मैंने, कि मुझे जनवरी 2021 तक जो है तकरीबन लाख रुपए जो है वो तकरीबन कमाना है। तो ये मैंने जो है वो अपना टारगेट बनाया है, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो सीख रहा हूँ अभी। अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, आप कारोबार पहले से कर रहे हो या कपड़े बेच रहे हो, और आपने फ्रीलांसिंग जी करनी है, और आपका टारगेट है 1 लाख का, आपने बताया जनवरी तक? जी। अच्छा, और उसको फिर आपने डिटेल में गए हो भी या नहीं, या अभी 3-4 लाइनें लिखी हैं? सर उसको डिटेल के अंदर ये है कि बस अभी इतना मैंने लिखा है, इससे आगे अच्छा, जो है अब आपने आगे अभी होना तक कोई चाहिए। प्रोफाइल नहीं बनाई, फाइवर को ज्वाइन नहीं किया, अपवर्क को ज्वाइन नहीं किया? नहीं, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया। मैं सोचूंगी पहले इसको लर्न करूं ग्राफिक डिजाइन को अच्छी तरह। आप बेहतर कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि वो जल्दी में प्रोफाइल वगैरह बना लेते हैं, तो वो उसका सारा एक एल्गोरिदम होता है जो फाइवर का, कि आपने जब ज्वाइन करते कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जब आपकी उससे रैंकिंग बनती है। आपका पहला मिशन ये है, आपका पैसों का तो सब कुछ आपने टारगेट बना लिया। आज 10:30 बजे, मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम थोड़ा ही रह गया, आपने ज्वाइन करना है। जो हमारे वो सीक्रेट गेस्ट हैं, वो आपको सीक्रेट्स बताएंगे कि कैसे उसको 5 लाख तक लेके जा सकते हो। तो उसको फिर आपने गाइडलाइन को फॉलो करना है, और वो आज रात से आपकी ट्रेनिंग शुरू है। सो आपका सिंपल है, लेकिन आपने फोकस करके वो सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन लेनी है और उसको फॉलो करना है। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा जी। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया। मैं चाह रहा हूँ कि जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं वो शामिल हो सकें। ताहिर भाई, आपको मैं देख रहा हूँ, आप बताएं, आपने अपना प्लान बनाया, कैसा बनाया? सर मैं अपना प्लान दिखाऊं आपको? हेलो। जस्ट अ मिनट, अभी ऑडियो आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा प्लान जो था वो ऑलमोस्ट मार्च में मैंने बना लिया था, और मार्च से मैं एक चीज़ पे वर्किंग कर रहा था कि अमेज़ॉन पे मैंने कुछ स्टार्ट करना है, और मेरी सिलेक्शन हो गई थी। फिर अमेज़ॉन स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था इनेबलर्स ने, तो उस प्रोग्राम में मेरी रिसेंटली सिलेक्शन हुई है, और अभी मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। तो जो मेरी अचीवमेंट है वो 500 लोग सिलेक्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, 36,000 में से। तो उसमें से एक तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, और मेरा जो एम और गोल है कि मैंने 2021 के स्टार्ट तक ना प्राइवेट लेवल में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और उसको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए एक तो मैंने स्टार्ट ले लिया है, और फर्स्ट स्टेप मैंने रख लिया है। और इसके अलावा जो साथ साथ मेरा अपना पर्सनल जो प्रोफेशन था लास्ट 6 ईयर से 7 ईयर से, माउंटेनियरिंग को लेके और आउटडोर को लेके, तो उसको भी मैं साथ लेकर चलूंगा, और उस हवाले से भी मैं प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग और वो चीजें कर रहा हूँ, एक्टिविटीज वगैरह। अच्छा, आपका जो वो 1 पेज का प्लान था, उस पे क्या टारगेट लिखा है आपने टॉप पे? टॉप पे टारगेट यही है कि मेरा प्राइवेट लेवल को जो है मैंने उसमें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और कम से कम उसमें ना $50,000 तक उसको लेके जाना है 2021 तक, मतलब उसके स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपका तो खैर एक वो, आप मेरे ख्याल में वैसे गपशप लगाने आए हो, क्योंकि प्लान तो आपका तैयार है और उस पे काम भी कर रहे हो। आपको कोई क्वेश्चन को ये खास है पीछे नहीं आप कि देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड है, इस पे मैं डेली अपनी टास्क वगैरह लिखता हूँ और प्लान करता हूँ डेली, वीकली और मंथली, कि मैंने अभी जो है कौन से गोल्स हैं और उनको किस तरह से लेके जाना है। और जो
जो उनसी चीजें हो जाती हैं उनको टिक कर देता हूँ, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक के गोल्स अच्छा, आपको मैं सेट खुद करता हूँ। टास्क दे रहा हूँ, आपने एक काम करना है। मैं सबको कहता हूँ कि यूट्यूब चैनल सबको स्टार्ट करना चाहिए, फेसबुक का पेज होना चाहिए, उस पर वीडियोस होना चाहिए। जो आप डेली के टास्क लिखते हो, जो आपका बिग टारगेट है, उसकी एक वीडियो बनाओ। पहले बोर्ड पे लिखो कि या पेज पे लिखो, ये मैंने अपना प्लान बनाया 1 साल का, 2 साल का या 6 महीने का। फिर जब डेली आप करते हो, टास्क लिखते हो, उसकी एक वीडियो बनाओ कि ये मैंने आज के टास्क लिखे हैं, इनको मैंने क्या करना है, मेरी आज की रूटीन क्या होगी, वगैरह वगैरह। फिर रिव्यू का बनाओ। तो आप जो बाकी लोगों को कहता हूँ वो शुरू करो, रोल मॉडल बनो पूरे ग्रुप के लिए, हमारे लिए, क्योंकि आप माशाल्लाह काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत से लोगों को वो गाइडेंस चाहिए होती है कि मैं करूँ क्या, तो वो आप उनको गाइडेंस दे सकते हो बड़ी आसानी से। इंशाल्लाह मेरी बहुत कोशिश होगी कि इस ग्रुप को जितना ज्यादा मैं मोटिवेट कर सकूं और जितना जो नॉलेज मेरे पास है वो कन्वर्ट कर सकूं आप सब लोगों को, तो इट वुड बी रियली ऑनर फॉर मी। अच्छा, फिर 1-2 दिन में आपने अपनी वीडियो लगानी है ग्रुप में, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जरूर पोस्ट करूंगा, डेली बेसिस पे अपडेट करता रहूंगा, वीकली बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा नेक्स्ट थैंक यू। किसी बंदे को ले लो। अच्छा, आप कौन हैं जी? गुलाम मजीद साहब, आप मौजूद हैं? हमारी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अगर आ रही है तो जरा फरमाएं कुछ। हेलो गुलाम मजीद साहब। अच्छा, वो अभी नहीं बोल रहे। और कौन है? इफ्तिखार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप पहले अपना माइक ऑन करें और अपना प्लान बताएं। जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या हाल है जी, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फरमाएं क्या प्लान है आपका? मेरा प्लान सर ई कॉमर्स के लिए है। मैंने डिजी स्किल से 3-4 कोर्स किए हुए हैं। इसमें फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, और ये 3 मैंने, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं प्रोफाइल वगैरह बनाया, तो इस पे मेरी प्रैक्टिस नहीं रही। राइट नो मैंने सारा कुछ अनलर्न करके दोबारा से मैंने उसके पे काम करना शुरू किया। तो आज फिर मैंने कल से परसों से आपके साथ अटैच हूँ, तो फिर मैंने एक 1 पेज अपना उस पे प्लान बनाया है। तो जिसमें पहले 2 हफ्तों में जो है मैंने अपना पहला जो नॉलेज है वो गैदर करना है, और इसके प्री रेक्विजिट जो ई कॉमर्स करने के लिए ज़रूरी हैं वो मैंने कैलकुलेट करने हैं। उसके मुताबिक फिर मैं एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन ड्रॉप शिपमेंट। तो मेरा जो है ना कंसेप्ट, मैं ड्रॉप शिपमेंट पे काम करना चाहता हूँ। आपने तो जो अपना प्लान बनाया टॉप पे, उसका जो बड़ा टारगेट रखा है वो क्या रखा है? मैंने ई कॉमर्स में उस पे रखा जी, विद द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉप शिपमेंट। और अभी आप क्या कर रहे हो? राइट नो मैं बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं यहाँ पे राइड हेलिंग वगैरह सर्विसेज है उसके सब मेरे ऑफिस है, वो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। कुछ मल्टी नेशनल प्रोडक्ट्स को मैं पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। तो वो टेंडर बेस्ड चीज़ें होती हैं, वो मैं अकॉर्डिंगली वो करता हूँ। आपका बिजनेस है, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? नहीं, मेरा बिजनेस है, ये एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, और मैं काफ़ी अरसे से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और वो ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह वो सही चल रहा है। मैं आईटी के लिए, आईटी फर्म, एक आईटी बिजनेस की तरफ मैं मूव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आने वाला प्रेजेंट वक्त तो जो आईटी का है, और इसमें मेरा एक सिलसिला बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस में आप कदम रखना चाह ऑनलाइन रहे हो? बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट है, और मैं काफ़ी देर से इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट अभी तक ज़ीरो ही है। रिजल्ट अभी तक जीरो है? क्या आपने किया, क्या कौन सी चीज ट्राई की है जिसमें कामयाबी नहीं हुई? नहीं, मैंने सर एक्चुअली ट्राई नहीं की, मैं सिर्फ लर्न ही किया है अभी तक। जब से डिजी स्किल से 3-4 कोर्स किए हैं और उस अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं। करना कैसे, अभी मैं इक्विप होना चाह रहा हूँ कि मेरी स्किल कंप्लीट हो, तो फिर मैं फर्दर इस पे आगे काम करूँ। अच्छा, एक मैं बड़ा सीक्रेट आपको बता दूंगा जिसमें आपको हंसी आएगी कि सिर्फ सीखने से वो पैसे नहीं आना शुरू हो जाते, आपको कुछ ना कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है। ठीक है, कोई बिजनेस मेरा स्टार्ट ख्याल करोगे? सर अब राइट नो एक्शन की बात है, कि एक्शन की ज़रूरत है, और कुछ इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट है।
तो मैंने उसके रेक्विजिट जो है ना, प्री रेक्विजिट, वो उसके लिए मैंने 2 हफ्ते रखे हैं कि मैं वो रेक्विजिट पहले अपने जो है वो, यानी आपका जो वो 6 मंथ का प्लान है उसके पहले 2 हफ्ते जो अब से शुरू हो रहे हैं उसमें आपने रिसर्च करनी है कि मैंने करना क्या, मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, जी मैंने ई ई-कॉमर्स करनी है। कॉमर्स में मेरे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से मुझे करना है, और 2 हफ्ते मैं पूरा उससे रिसर्च करूंगा, अपना नॉलेज गैदर करूंगा। जो मैंने डीजी स्केल से 4 कोर्स फ्रीलांसिंग हिशाम सरवर साहब से उनसे मैंने लिया, मैंने अच्छा खासा उस पर टाइम दिया और सीखा भी है। तो अब मेरा एक्शन करने का लेने का टाइम है, तो इंशाल्लाह ताला उस पर ठीक है, आप अटैच रहें ग्रुप के साथ। आपको पहले ही मतलब आपकी चीजें क्लियर हैं, आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि जैसे ये 2 हफ्ते कंप्लीट होंगे तो मैं मोटिवेशन के लिए दराज पे अपना ऑनलाइन स्टोर उस पर मैं काम करूँगा। साथ में फ्रीलांसिंग का कोई सिलसिला शुरू करके मैं कुशन दूंगा इस प्रोजेक्ट को, कि मैं अपने एक बेहतर कुशन दे सकूं ताकि लंबा मैं उसमें चल सकूं। ठीक है, पर डिमोटिवेट आप लोग कहते हैं कि ज्यादा खलारा नहीं डालना कि मैं फ्रीलांसिंग भी करूंगा, ई-कॉमर्स भी मैंने करनी है और मैंने अपना जो है वो बिजनेस है उसको भी ऑनलाइन लेके आना है। एक दो चीजों पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। सॉरी, बंदे ज्यादा आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस दफा कोई रह ना जाए तो जल्दी जल्दी बाकियों से भी बात हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आपकी चीजें क्लियर हैं, सिर्फ इन कांटेक्ट रहें, क्वेश्चन करें ग्रुप में जितनी थैंक यू आपको। आपके टाइम का जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस मोर देन टाइम। और वेलकम। अच्छा, दूसरे नेक्स्ट नायला है, आज नायला और जबीन। आप अपना हमें बताओ कि क्या है आपका प्लान। मेरा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा ऊंची आवाज में बोलेंगे या माइक अपने पास करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर जी ये बताइए कि जॉइंट वेंचर में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, और ई कॉमर्स और अमेजोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? अच्छा, बहुत से लोगों को मसला ये है कि पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं, कुछ जेनेरिक जो कॉमन नॉलेज होता है वो नहीं है। आप कह रहे हो कि ई कॉमर्स और अमेजन में क्या फर्क है। ई कॉमर्स टॉप पे आता है। ई कॉमर्स इसी तरह है कि जिस तरह आप मुझसे आप ये पूछ रही हो कि पाकिस्तान और लाहौर में क्या फर्क है। आपको समझ आ रही है? पाकिस्तान पूरा मुल्क है, उसके अंदर लाहौर है। इसी तरह ई कॉमर्स एक पूरी फील्ड है, उसके अंदर अमेजन है, उसके अंदर शॉपिफाई है, उसके अंदर ईबे है, उसके अंदर दराज है। ई कॉमर्स जो है वो फुल एक पूरी फील्ड है। समझ आ गई आपको? जी जी जी, समझ आ रही है। तो जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम जेनेरिक बात कर रहे होते हैं कि किसी ने ऑनलाइन चीजें बेचना शुरू करनी है। अब उसमें किस फील्ड में किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, अमेजन को करना है तो अमेजन FBA है जिसमें आप अपनी चीजें बेच सकते हो। फिर शॉपिफाई है जिसमें आप चाइना से चीजें खरीद के वो आप सप्लाई कर सकते हो यूरोप में या पूरी दुनिया में। उसमें आपका अपना स्टॉक नहीं होता, किसी और एक से चीज ली और बार बार जिसको कहते हैं वो किसी दूसरे को बेच दी। फिर ईबे पे है, उसमें भी इसी तरह ऑप्शंस हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था जॉइंट वेंचर्स का। जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप किसी के साथ मिल के बिजनेस स्टार्ट करते हो या किसी के बिजनेस का हिस्सा बन जाते हो परसेंटेज पे या प्रॉफिट पे। ठीक है, फर्ज करें आप फातिमा हमारे पास आई थी, वो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करना चाहती हैं। आप उनके साथ कहते हो कि ठीक है हम दोनों मिलकर वीडियोस बनाएंगे, या आप एक फील्ड पकड़ लेते हो कि मैं एडवर्टाइज करूंगी, मार्केटिंग की मेरी जिम्मेदारी, मेरी ये स्किल है, आपकी स्किल है कि आप वीडियोस बनाओगे ऑनलाइन। तो दोनों मिलकर काम करती हैं, तो वो उसमें 50-50 शेयर होगा या जितना शेयर वो आपको देती हैं, तो इसको जॉइंट वेंचर कहते हो। इसी तरह अगर फर्ज करें मोहल्ले में कोई चीज, औरत कपड़े सी रही है, उसकी सर्विसेज जो है वो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने मोहल्ले में जो लोग जानते हैं वही उनको ऑफर कर सकते हैं। आप शायद मार्केटिंग के जरिए उसको पूरे शहर में कर सकते हो या पूरे इलाके में कर सकते हो, या कोई कपड़े बना रहा है, कोई चीज बिक रही है आपके मोहल्ले में अच्छी, उसको ऑनलाइन मार्केट करके उसको बेच सकते हो, तो आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो या उनको आप अपनी मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसमें। सिंपली जॉइंट वेंचर क्या होता है कि 2 बंदे मिलके या 3 बंदे मिलके इकट्ठा बिजनेस एक शुरू करते हैं। उसमें से आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, दूसरे की दूसरी फील्ड होती है, और मिलके जब भी जितना प्रॉफिट आता है उसमें आपका शेयर होता है। आपने जो प्लान बनाया, जल्दी से बात करेंगे, मैंने ये 5 मिनट में खत्म करना है क्योंकि नेक्स्ट सेशन बहुत जरूरी है मेरा। आप ये बताएं कि आपने प्लान क्या बनाया है या बनाया नहीं, आप कंफ्यूज थी? नहीं सर जी, प्लान तो बस ये है कि जी जो जितना भी कमा सकें, यही है मेरा। अच्छा, आप
आपने अगर ये करना है ना, मैं क्लियरली आपको बता दूं कि जितना टारगेट नॉट आई हैव नॉट सेट द टारगेट, बस सिर्फ ये है कि जो भी कमा सकें, जितना भी मतलब अर्न कर सकते हैं हम, इट्स नॉट मतलब 1 लाख 2 लाख या 4-6 महीने में जो भी कमाएं ठीक तरीके से कमा लें, बस समझ के कमा लें। अच्छा, आपको अगर 3700 रुपए कमाना शुरू कर दें 6 महीने में, काफी है? देखिए स्पेसिफिक इसमें बहुत सी चीजें, मैं जानबूझ के कहता हूं कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि अगर 25,000 से ज्यादा कमाओ, 15,000 से ज्यादा कमाओ, 1 लाख से ज्यादा कमाओ, तो वो लालची आप बन जाते हो। तो वो चीज आपको पहले दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि खुल के इतनी मेरी रिक्वायरमेंट, आप हिसाब लगा लो ना, इतनी मेरी फैमिली है, इतना हमारा महीने का खर्चा है, 50,000 खर्चा हो जाता है, तो मैंने 60,000 कमाना है या 1 लाख कमाना है। तो वो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं डिसाइड करोगे, आपका माइंड फोकस नहीं करेगा, और फिर आपके अंदर सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग होती है कि मैं इतने कमा ही नहीं सकता, और अगर ये आपकी प्रोग्रामिंग है तो आप कभी कर नहीं सकोगे। सो बी स्पेसिफिक कि मैंने ये करना है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, आप मेरे साथ शेयर ना करो, फर्ज करें आप वीडियो पे आगे शेयर नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, लेकिन एक ना एक टारगेट अपना जरूर सेट करो। आई सेट माय टारगेट इंशाल्लाह। बस सर एक बात और भी सर पूछनी थी आपसे मैंने सर, एक ये जो पेज है, पेज में आपने सर उस दिन कहा था कि जब पोस्ट करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो उसमें फिर जब कार्ड डाल देते हैं वो फिर ऑटोमेटिकली वो फिर फेसबुक पेज जो है वो बूस्ट करना शुरू करता है, खुद ही वो कार्ड से पैसे निकाल के तो उसको पोस्ट को बूस्ट कर देता है, कोई भी पोस्ट हम डालते हैं। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादा मैं यहाँ लफ्जों में बताऊंगा, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता, तो आपको समझ नहीं आएगी। उसकी मैं एक वीडियो जो मैंने खुद पोस्ट किया वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आज या कल सुबह। वो वाला सेशन मैंने सारा देखा है, बस उसमें मुझे जब आपने ये कहा था ना कि उसमें ये कर सकते हैं, दोबारा से वो खुद ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि डिफरेंट कार्ड्स हैं, कुछ अलाउ नहीं करते ऑनलाइन बाय करने का, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ग्रुप में ये क्वेश्चन करें कि कौन कौन से कार्ड जो है फेसबुक अलाउ करता है, और जब आप बूस्ट शुरू करते हो, आप दिन के 200 या 300 रुपए करते हो कि मैंने खर्च करने हैं बूस्टिंग पे, तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक काटेगा जब आपका 1 मंथ पूरा होगा, या जो आपके उसने लिमिट दी है कि इस बंदे के सिर्फ हम 1,000 तक उसको क्रेडिट देंगे, यानी लिमिट देंगे, उसके बाद खुद ब खुद वो चार्ज कर लेगा। तो ये आप ग्रुप में क्वेश्चन करो ये वाला, तो वहां मैं आपको डिटेल आंसर भी दूंगा, क्योंकि बंदे ज्यादा हो रहे हैं, और मैंने कहा था कि मैंने बंद करना है 6:15 बजे और टाइम। थैंक यू। अच्छा सॉरी, अब जो बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हो, जो ज्वाइन करना चाह रहे हो, प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, हमने नेक्स्ट सेशन करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आपने सिर्फ 30 सेकंड में अपना प्लान बताना है कि मेरा तैयार है या नहीं तैयार, या अगर कोई हेल्प चाहिए तो क्वेश्चन करना है। तो आपसे शुरू करता हूँ, रॉक अली आपका नाम है, नाम बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं, प्लान आपका तैयार है? प्लान मेरा इन शॉर्ट गोल तैयार है, मैंने आगे टारगेट सेट नहीं किया। टारगेट पहला गोल ये है कि मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, स्पीकिंग इज़ माई पावर, और साथ में सेकंड जो सब गोल है, या सेकंड जिसे कहते हैं, कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, और इन फ्यूचर मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं इसकी डिग्री लूँ, उसके बाद मैं बेसिक सीख के ना इस फील्ड के अंदर आना चाहूँ। लेकिन मेरे अंदर एक बिज़नेस करने का है माइंड कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ। तो आपने अपना प्लान नहीं बनाया कि मैंने 6 महीने में कितने कमाने और किस चीज से कमाने? नो, ये वाला नहीं बनाया मैंने, बस अभी ये इन दोनों को सेट किया। मैं ना एक प्रोडक्ट, या वो होता है ना कि बंदा कौन सी चीज़ सेल करे या किस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को लेना चाह रहा हूँ। मैंने 1-2 ट्राई की है, मैंने अमेज़न के ऊपर अकाउंट बनाया है उसके ऊपर, लेकिन अभी मैंने वर्किंग स्टार्ट नहीं की ड्यू टू कोविड। उन्होंने अभी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं कुछ प्रोडक्ट्स को कि वो आप अभी सेल नहीं कर सकते। तो अभी मैं ना वो प्रोडक्ट्स को भी फाइंड करना चाहता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट है। आपकी स्टेट क्या, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, मैं बिजनेसमैन स्टूडेंट हो? हूँ। मैं अभी एसीसी में रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, इधर ही जनवरी में एसीसी कर रहा हूँ। एसीसी के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 2 मॉड्यूल्स पाकिस्तान से कंप्लीट किए हैं, 3rd मॉड्यूल इधर से कंप्लीट कर। इधर किधर से, कहाँ पे हैं आप? मैं सर अभी बोल्टन यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, यूके में हो आप? या मैं यूके में हूँ। आपके बहुत सारे ऑप्शन है फिर, यानी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैं कहूंगा कि फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो, उसमें जरा बहुत ज्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपने बनना मोटिवेशन स्पीकर मैंने बस आई एम वेरी स्पेसिफिक, आई वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड सेकंडली आई वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, दैट्स इट। ये मेरी क्लियर फील्ड। आपने कहा कि आप बड़े स्पेसिफिक हो कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है जो आपने 2 बातें की है ना,
जरा गौर से इस बात को सुनिएगा। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैंने एक पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा, पूरे जो भी सुन रहे हैं या देखेंगे इसको, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें पता है कौन करता है? पाकिस्तान में कासिम अली शाह कर रहा है, दुनिया में टोनी रॉबिन्स कर रहा है, लेकिन उनको लोग इसलिए सुनते हैं कि उन्होंने जिंदगी में इतना कुछ किया है, उनके पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है बिजनेस में, मामलात में, इसलिए लोग उनको सुनते हैं। आप कहेंगे मैं बोल्टन से ACSCA कर रहा हूं और मैं दीन के बारे में बड़ी अच्छी बातें करता हूं, मुझे सुनो और मुझे मेरे 10 लाख फॉलोअर बन जाओ, कोई नहीं बनेगा। ठीक है। मोटिवेशन स्पीकर क्या होता है, अब मैं स्पेसिफिक बताता हूँ। आप शुरू करते हो फ्रीलांसिंग और आपका टारगेट है 6 महीने में मैंने 5 लाख कमाने हैं या 1 लाख कमाने के काबिल होना है। आप उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हो, यूट्यूब पे लगाना शुरू कर देते हो, मैंने आज क्या किया। फिर जब आप कामयाब होते हो, आपके पास उस वक्त तक एक फॉलोइंग बन जाएगी। अब उनके लिए आप मोटिवेशनल स्पीकर हो। समझ आ रही है बात? ऑलराइट, ठीक है। ठीक है। या और भी जो भी आपने चूज करना है, एफिलिएट मार्केटिंग चूज करनी है, कोई भी फील्ड, दीन का चूज करना है, आप, मैं ये सीख रहा हूं। आपने जो आपका क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट है, उसको जर्नी पे लेके जाना है कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूं, क्योंकि आप अभी उधर पहुंचे नहीं, आपने अभी 10 बिजनेसेस नहीं चलाए, आपने अभी 1 करोड़ रुपया नहीं बनाया, समझ रहे हो ना? तो वो जब आप बनाओगे फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे। तो आप क्या करो, अपने जर्नी को, लाइफ जो जर्नी है उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। एक चीज को पकड़ो, फ्रीलांसिंग को पकड़ो, एफिलिएट मार्केटिंग को पकड़ो, इवन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं इसको पकड़ो, उस पे पहले सीखो, उसकी वीडियोस बनाओ, आस्ता आस्ता फॉलोइंग बनेगी, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे। या आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, स्पेशलिटी जो अभी से आपके पास है, आप बन सकते हो। ACCA या जो भी आप कोर्स करें वो कैसे करते हैं, या आप UK आए हो, किस तरह आए हो, इस पे आप बात कर सकते हो कि मैं किस तरह वीजे का सिस्टम हुआ, मैं यहाँ कैसे आया, कौन कौन से स्टेप्स थे, उससे वीडियो बनाना शुरू कर दोगे, उस पे आपकी फॉलोइंग बन जाएगी बहुत ज्यादा। उनके लिए आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। समझ आ रही है? हिशाम का मैं बार बार मिसाल देता हूँ, वो फ्रीलांसर थे, उन्होंने 0 से स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग में कामयाबी, लाखों करोड़ों कमाए, अब दुनिया उनको एज ए मोटिवेशनल स्पीकर देखती है। सो आपको इस फेज में जाना पड़ेगा। सो मैंने खत्म करना है, टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुझे पता है आपके क्वेश्चंस हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो सकी, प्लीज या तो वीडियो बनाओ छोटी सी और ग्रुप में लगाओ, और वहां मैं आपको आंसर करूंगा, आपका रिप्लाई, अगर आप वीडियो लगाते हो तो वीडियो की सूरत में आपको रिप्लाई करूंगा, या आप वहां एक पोस्ट लगाओ, मैं पूरी आपको गाइडेंस दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है फैजान, जल्दी से अपना बताएं, आपका प्लान जो है वो कंप्लीट है? जी सर, मेरा प्लान कंप्लीट है, रात पोस्ट भी आपको की थी, तो मेरा टारगेट है एक 6 मंथ में 1 लाख रुपया मंथली का टारगेट। और एक इसमें खुशी की बात ये है कि मैंने रात को 11 बजे फाइबर का अकाउंट कंप्लीट किया अपना, और तकरीबन 3 बजे रात को मुझे लोकल क्लाइंट भी मिला एक, जिसका मैंने ऑर्डर लिया, और आज तो उसका ऑर्डर कंप्लीट भी करके दूंगा। जबरदस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने काम शुरू किया। आपको ऑर्डर भी बहुत देर लगती है बात लोगों को ऑर्डर लेते हुए, तो आपने क्या करना है, सिंपल, मैं आपका पहले स्पेसिफिक टारगेट है। अभी जो हमारी ट्रेनिंग शुरू होने लगी है हमारे सीक्रेट गेस्ट के साथ, वो आपने अटेंड करनी है, उसमें सारे सीक्रेट सीखोगे कि उसको 5 लाख तक कैसे लेके जाना है पर मंथ। ठीक है, आपके लिए शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट जो है गुलाम मजीद है, आप जल्दी से अपनी बात करें, क्या प्लान है आपका, और आपने अपना टारगेट सेट किया? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही गुलाम मजीद साहब। अच्छा सॉरी, आपकी कोई मसला है आपके माइक के साथ? नेक्स्ट HD राशिद भट्ट साहब, आप पहले ये मुझे बताएं जल्दी से 1 सेकंड के अंदर कि HD का क्या मतलब है? सर जी, ये फर्स्टली तो अस्सलाम वालेकुम सर, एंड HD का मतलब है सर, मैं मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड हूँ, और वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, साथ में नेटवर्क भी बिल्ड करते हैं। तो वहाँ पे एक लास्ट स्टेज है, मतलब एक रैंक मिलता है जिसका नाम है HD, और ये मेरा ड्रीम है कि मैं उसी कंपनी के थ्रू अलहमद ये HD हासिल करूँगा। सो दैट्स रीजन दैट HD। अच्छा, आपका जो कोर्स प्लान है वो क्या हो चुका है?
जी सर। और सर जी मैंने जो 1 पेज प्लान बनाया उसमें ये मेरा ये है कि मैं इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ मतलब मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने हैं विद फ्रीलांसिंग। एंड सर जी मेरा मशवरा मैं आपसे ये लेना चाह रहा था कि इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग के लिए मैंने सर अपने सर ईशान सरवर साहब के हर रोज़ डेली बेसिस पे कल से मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 लेसन हो चुके हैं। हर रोज़ 10 लेसन उनके मतलब मैं वो अटेंड कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब, जो उनके मतलब वीडियोज़ वगैरह वहाँ पे अपलोड हैं। वहाँ से मैं फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं अपना एफिलिएट मार्केटिंग साथ में करूँ या जस्ट ओनली फ्रीलांसिंग पे अभी फोकस करूँ, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ साथ में। मैं चाह रहा हूँ कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए मतलब अपनी प्रोफाइल पेजेस पे और तमाम मतलब ऑन मार्केटिंग उनके यहाँ पे करूँ। सो काइंडली सर टेल मी। दोनों कर सकते हो, डिपेंड करता है कि टाइम कितना है आपके पास। ठीक, सो ये अपना ये माइक जो है बाकी सारे लोग जरा वो, क्योंकि इसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है, वो जरा ऑफ करो। हाँ जी, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी सॉरी साथ कर सकते हो या नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दो मुख्तलिफ चीजें हैं, बट एनीवे नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग साथ कर सकते हो, लेकिन टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो फ्रीलांसिंग है उसमें मेहनत काफी ज्यादा है लेकिन पैसा भी काफी ज्यादा है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट मेरा 5 मिनट में सेशन है, अब लेट हो रहे हैं, वो शुरू करना है और उसको आपने अटेंड करना है। उसमें दोबारा आना चाहते हो ना, तो उसमें आप जो फ्रीलांसिंग वाले हो सारे जो देख भी रहे हो या देख चुके हो, प्लीज नेक्स्ट सेशन आपने अटेंड करना है। उसमें मैं दोबारा लोगों को लाइव दूंगा जो नहीं आ सके इस सेशन में, पर वो होगा फ्रीलांसिंग के बारे में। ठीक है, तो आपके लिए सिंपल ये गाइडेंस है। उजैर आप बताएं जल्दी से कि आपका प्लान तैयार है और क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और मैं भी फ्रीलांसिंग शुरू करना चाह रहा था। तो मेरे पहले से तकरीबन 1 माह हुआ है, मैंने फाइवर पर और अपवर पर अकाउंट बनाया था, लेकिन कुछ खास मतलब के व्यूअर्स नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो आपका मैं सिंपल अगला सेशन देखो, उसमें फिर सेशन जब कंप्लीट होगा आखिर में 15-20 मिनट हम रखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपने क्लियरली मेहमान को बताना हमारे कि मैंने ये किया लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हासिल हुई, और वो आपको गाइडलाइन देगा कि एग्जैक्ट क्या करना चाहिए। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, डोंट गो एनीवेयर। मैं लाइव दोबारा आने लगा हूँ 1-2 मिनट में, और फिर हम जो हमारे फ्रीलांसर हैं, ये हम जो भी फ्रीलांसिंग करेंगे मेरे ग्रुप में वो लाजमी ये वीडियो देखें। फिर क्योंकि आपने परसों तरसों सवाल करने हैं कि ये कैसे होता है, तो वो इस सारा उसमें आंसर मिलेगा।